बर्फीली रात में मेरी पत्नी ने मुझे और मेरी बेटी को हाईवे पर छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि बेटी को एक बार खांसी आई थी। शन मिंगचन, यानयान को लेकर कार से उतरो। क्या? मैंने कहा तुम यानयान को लेकर कार से उतरो। डार्लिंग, यह हाईवे है। बाहर तापमान 0 से कई डिग्री नीचे है और यानयान को अभी भी बुखार है। यूजी, गुस्सा मत करो, शांत हो जाओ। यह रही गुलाब की चाय, मैंने इसमें खास तौर पर गुड़ डाला है। कितना गंदा है, कहीं कोई कीटाणु न फैल जाए। कंग, ऐसी बातें मत करो। सुना तुमने शन मिंगचन, फौरन यानयान को लेकर नीचे उतरो। यूजी, रहने दो, कोई बात नहीं, हम थोड़ा एडजस्ट करके बैठ सकते हैं। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं बैठना इस बीमार लड़की के साथ, इसने अभी खांसी की थी। शन मिंगचन, अभी कार से उतरो। लिन यू, मैं तुम्हारा पति हूं और यानयान हमारी अपनी बेटी है। मम्मा। यूजीए, यह सब कांग ने गलती से कह दिया, या फिर हम ही नीचे उतर जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? कांग की सेहत पहले से ही ठीक नहीं है। इतनी ठंड में अगर बच्चे को कुछ हो गया तो क्या होगा? शन मिंगचन, उतरो। तो मेरा और यानयान का क्या होगा? क्या तुम चाहती हो कि हम पैदल घर जाएं? लिन यू, तुम क्या कर रही हो? पापा। यानयान को अभी भी बुखार है। मैं लिन जी को फोन कर दूंगी, वे आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। तुम लोग यहाँ इंतजार करो। लिन यू, तुमने अपने प्रेमी और किसी और के बच्चे के लिए मुझे और हमारी बेटी को कार से उतार दिया। शेंग, जब एजी तुम्हें ले लें तो जल्दी घर चले जाना, ताकि आंटी और यूजीए परेशान न हो। ओवेन, जल्दी खिड़की बंद करो, कहीं बच्चे को ठंड ना लग जाए। हेलो माँ, मैंने सोच लिया है। मैंने घर लौटने का फैसला किया है ताकि अरबों की जायदाद संभाल सकूं। इसके अलावा मैं लिन फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। मैं चाहता हूं कि लिन यू मेरे सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगे। बेटा, आखिर तुम्हें समझ आ ही गई। तुम और मेरी प्यारी पोती अभी कहाँ हो? हेलो। हेलो माँ। क्या हुआ? कोई है यहाँ? मैडम, फौरन पता लगाओ, यंग मास्टर अभी कहाँ है? फिर तुम खुद जाकर। नहीं, इस बार मैं खुद जाऊंगी अपनी प्यारी पोती को वापस लाने। हेलो, जरूर सिग्नल की दिक्कत होगी। पापा। यानयान। पापा, मम्मी कहाँ है? यानयान, मेरी बात सुनो। मम्मी पहले ही नानी के घर चली गई हैं। थोड़ी देर में मामा हमें लेने आएंगे। पापा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। यानयान, अब कुछ गर्मी महसूस हो रही है? बुरा हुआ, माथा और भी गर्म हो गया है। ये क्या हो रहा है? कौन है? लिन जय, क्या तुम अभी भी केटीवी में हो? शेन मिंगचन, जो कहना है जल्दी बोल, मैं अभी बहुत बिजी हूं। शाओ जी,
तुम्हारी बहन ने हमें लेने के लिए तुम्हें भेजा था। तुम अभी कहाँ पहुंचे हो? तुम्हें लेने? लगता है ऐसा कुछ काम था, लेकिन अभी मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा हूं, नहीं आ सकता। तुम इंतजार करो, मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा। शाओ जी, क्या तुम जल्दी कर सकते हो? हाईवे पर बहुत ठंड है। यान यान वो शेनमिंग चियान, तुम एक मर्द होकर भी औरतों की तरह क्यों रो रहे हो? मेरी बहन ने कहा था कि सुवेन भाई और कांगकांग को हवा नहीं लगनी चाहिए, उन्हें जल्दी घर पहुंचाना है। तुम और यान यान थोड़ी देर और इंतजार करो, कोई आफत नहीं आ जाएगी। लेकिन ठीक है, बस इतना ही, रखता हूं। आओ ब्रदर जी, पियो, मजे करो। मजे करो। पापा, क्या आपको बहुत ठंड लग रही है? पापा को ठंड नहीं लग रही। आओ यान यान, ठंड से बचकर रहो। नमस्ते, आपका डायल किया हुआ नंबर बंद है। आपका डायल किया हुआ नंबर अभी संपर्क से बाहर है। अजीब है, कॉल क्यों नहीं लग रही? सिग्नल क्यों चले गए? मैडम, हम अभी बहुत ऊंचाई पर हैं और यह जगह काफी सुनसान भी है। फौरन सिग्नल लाने का कोई तरीका ढूंढो, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे अपने बेटे और अपनी पोती की सुरक्षा पक्की करनी है। बुरा हुआ, बुखार तो और भी तेज हो गया है। भाई, क्या बात है? भैया, क्या आप हमें अस्पताल ले जा सकते हैं? मेरी बेटी को बहुत तेज बुखार है। पातनी, क्या आप पीछे वाली सीट पर थोड़ा सिमट कर बैठ सकते हैं? सिमट कर बैठने की क्या जरूरत है? आप भी अजीब इंसान हैं। आप कैसे पिता हैं? बच्चे की हालत इतनी खराब है। अब आप खड़े होकर क्या देख रहे हैं? जल्दी से गाड़ी की पिछली सीट साफ कीजिए। किसी की जान बचाना सबसे जरूरी है। शुक्रिया दीदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी अपनी पत्नी मुझे सड़क किनारे छोड़ देगी और आखिर में मेरी और यान यान की मदद एक अजनबी करेगा। यह तो बुरा हुआ, इसका माथा और भी गर्म हो गया है। भाई साहब, क्या आप गाड़ी और तेज चला सकते हैं? मेरी बेटी का बुखार बढ़ता ही जा रहा है। जी, ठीक है। पापा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। भाई साहब, अस्पताल पहुंचने में और कितना समय लगेगा? अभी कई किलोमीटर बाकी हैं, लेकिन इस मौसम में कम से कम 2 घंटे लगेंगे। इतना समय? यान यान, सोना मत, जागते रहो। पापा, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। यान यान मेरी अच्छी बच्ची, थोड़ी देर और हिम्मत रखो, हम बस अस्पताल पहुंचने ही वाले हैं। भाई साहब, क्या आप थोड़ी और रफ्तार नहीं बढ़ा सकते? मेरी बेटी की हालत बहुत खराब होती जा रही है। यह सबसे तेज रफ्तार ही है। बर्फ की वजह से सड़क पर बहुत फिसलन है, इससे तेज चलाने पर हादसा हो सकता है। पापा, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। कहीं इसे निमोनिया तो नहीं हो गया? पिछले साल भी यान यान को यही बीमारी हुई थी, तब यह मुश्किल से बच पाई थी। मैंने सोचा नहीं था कि यान यान, जागो, सोना मत। पापा से बात करो, सोना मत। पापा, क्या यान यान अब चली जाएगी? आपने तो कहा था कि बाद में यान यान अपनी दादी से मिलेगी। क्या अब यान यान दादी से नहीं मिल पाएगी और मम्मी से भी नहीं मिल पाएगी? कांगकांग, दादी बोलो। दादी! ऐसा नहीं होगा यान यान। यान यान बहुत जल्द मिल पाएगी अपनी मम्मी और दादी से। नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी बंद है। नमस्ते,
जिस यूजर को आप कॉल कर रहे हैं वह अभी जवाब नहीं दे रहे हैं। कृपया कुछ समय बाद फिर से डायल करें। नमस्ते, जिस यूजर को आप कॉल कर रहे हैं वह अभी जवाब नहीं दे रहे हैं। कृपया कुछ समय बाद फिर से डायल करें। यान यान, सोना मत। उठो। यान यान, सोना मत। जाग जाओ। भैया प्लीज थोड़ी और जल्दी करो। यान यान, उठो। आंखें खोलकर अपने पापा को देखो। क्या तुम देखोगी? बचाओ, कोई मेरी बेटी को बचाओ। इधर आओ कांकांग। हमारे घर का प्यारा बच्चा कांकांग कितना अच्छा है। काश मेरा भी ऐसा ही पोता होता तो कितना अच्छा होता। कांकांग, दादी को नमस्ते कहो। नमस्ते दादी। बहुत अच्छे। इधर आओ कांकांग, दादी की तरफ से तुम्हारे लिए दुआ है कि तुम हमेशा स्वस्थ और सलामत रहो। शुक्रिया दादी। बहुत प्यारा बच्चा है। इतना समय बीत गया, वो लूजर अभी तक वापस नहीं आया। उसे तमीज नाम की कोई चीज नहीं है। यूजीए, शेनगे और यान यान इतनी देर से वापस नहीं आए। कहीं कोई मुसीबत तो नहीं आ गई? क्या मुसीबत आएगी? पक्का वह अभी बच्चे को लेकर कहीं घूमने गया होगा। इतने खास दिन पर वह जल्दी घर आने के बजाय बाहर घूम रहा है। वह सच में बहुत नासमझ है। मैं अभी शाओ जी को फोन करती हूँ और उसे जल्दी आने को कहती हूँ। ब्रदर जी, तुम्हारा फोन बज रहा है। लगता है तुम्हारी दीदी का फोन है। दीदी, शाओ जी, क्या मैंने तुम्हें अपने जीजा जी को लेने जाने के लिए नहीं कहा था? तुम लोग अभी कहाँ पहुंचे हो? रास्ते में हूं। बस रास्ते में ही हूं। अभी यान यान बाहर खेलने की जिद कर रहा था तो हम थोड़ी देर खेलने लगे। बस घर पहुंचने ही वाले हैं। ठीक है। ब्रदर जी, इतना समय बीत चुका है, तुम अभी तक अपने जीजा जी को लेने नहीं गए। क्या वाकई कोई दिक्कत नहीं होगी? कैसा जीजा जी? वह तो बस मेरी दीदी के टुकड़ों पर पलने वाला एक लूजर है। क्या उसे सच में लगता है कि वह किसी रईस का बेटा है? बाहर इतनी ठंड है और वो चाहते हैं कि मैं उन्हें लेने जाऊं। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं, है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन अगर तुम्हारे जीजा जी ने फोन करके शिकायत कर दी तो क्या होगा? या फिर अगर तुम्हारे घर वालों को कुछ अजीब लगा तो? कोई बात नहीं। मेरे फोन में पहले की एक फोटो है उन्हें रिसीव करते हुए। बस मैं उसे सोशल मीडिया पर डाल दूंगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ब्रदर जी, आप बहुत चालाक हैं। चलो संगीत बजने दो और नाचते रहो। भाई साहब प्लीज थोड़ा और तेज चलिए। मेरी बेटी, उसे कुछ हो जाएगा। सुनिए, आप थोड़ा और तेज चलिए। ठीक है, बच्ची की खातिर मैं रफ्तार थोड़ी और बढ़ा देता हूँ। लो एक निवाला खाओ। कैसा लगा? भाइयों, पीना शुरू करो। भाई, बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ भाई साहब? आगे रास्ता बंद है। रास्ता बंद है? क्या बात है? लिन यू, यान यान बहुत ज्यादा बीमार है। तुम लोग कहाँ हो? अस्पताल के रास्ते में हूं। शेन मिंगचियन, क्या शाओ जी तुम लोगों को लेने नहीं आया था? वह नहीं आया। वह बिल्कुल भी नहीं आया। ऐसा नहीं हो सकता। मैंने अभी अभी शाओ जी की सोशल मीडिया पोस्ट देखी है। उसने कहा कि वह रास्ते में है। सोशल मीडिया पोस्ट? 100 किलोमीटर दूर? वह यहां पहुंचा ही नहीं। वह झूठ बोल रहा है। तुमने देखा ना, शाओ जी बस पहुंचने ही वाला है। तुम थोड़ा और इंतजार करो। इंतजार नहीं कर सकता। यान यान सच में बहुत ज्यादा बीमार है।
लिन यू, बच्चे की माँ होने के नाते क्या तुम्हें उसे देखने नहीं आना चाहिए? शेन मिंगचियन, क्या तुम्हारा नाटक खत्म हुआ? सू वेन और कांगकांग अभी आए हैं। मेरी माँ बहुत खुश है। क्या तुम मजा खराब करना बंद करोगे? कैंग कैंग, अभी फोन रखती हूँ, बाद में बात करते हैं। तुम्हें छींक कैसे आई? क्या रास्ते में हवा लग गई? कोई बात नहीं आंटी, बस एक छींक ही तो है, कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात कैसे नहीं है? अगर तबीयत और खराब हो गई तो क्या होगा? सुवेन, तुम कांगकांग को उठाओ, मैं गाड़ी चलाती हूँ। चलो जल्दी अस्पताल चलते हैं। तुम्हारी पत्नी अपनी खुद की बेटी की परवाह नहीं कर रही, लेकिन दूसरों के बच्चे को अस्पताल ले जा रही है। भाई, आगे एक छोटा रास्ता है, लेकिन वह थोड़ा खतरनाक हो सकता है। भाई, बच्ची के पास ज्यादा वक्त नहीं है, मैं आपसे विनती करता हूं। छोड़ो, बच्चे के लिए जोखिम उठाना ही पड़ेगा। उनकी हालत खराब होती जा रही है। नमस्ते, जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं वह अभी उपलब्ध नहीं है। यन, मिंगचियान, लिन फैमिली लोग लड़कों को ज्यादा अहमियत देते हैं। अगर किसी दिन उन्होंने सिर्फ इसलिए कि यन एक लड़की है तुम लोगों को परेशान किया, तो इसे दबा देना। चाहे तुम कहीं भी हो, हमारे लोग 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। 2 घंटे? लेकिन क्या यान वाकई में 2 घंटे इंतजार कर पाएगी? मैडम, हमें शेन फैमिली के मेटल डिवाइस से एक खास सिग्नल मिला है जो पास के ही एक छोटे शहर में है। पक्का यह मिंगचियन ही होगा। क्या सटीक लोकेशन का पता चला? सिग्नल लगातार हिल रहा है। रास्ते के हिसाब से लगता है कि छोटे मालिक शहर के एक बड़े अस्पताल जा रहे हैं। क्या अस्पताल? कहीं मिंगचियन और मेरी पोती के साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ? क्या यह मिंगचियन है जिसके साथ मेरी पोती को कुछ हुआ है? अभी के अभी सबसे तेज रफ्तार से उस अस्पताल पहुंचो। साथ ही शेन फैमिली से संपर्क करो। टॉप मेडिकल टीम को तुरंत वहां पहुंचने के लिए कहो। अगर मेरे बेटे और मेरी पोती को एक खरोंच भी आई तो वह लिन फैमिली भी दुनिया में रहने के लायक नहीं बचेगा। गंभीर निमोनिया, दिल की धड़कन गिर रही है, इमरजेंसी इलाज की तैयारी करो। यन सो मत जाना। परिवार वाले अंदर नहीं आ सकते। शेन मिंगचियन, तुम लोग कहाँ पहुंचे? कांगकांग की तबीयत ठीक नहीं है। मैं उसे अस्पताल ले जाने की तैयारी कर रही हूँ। तुम जल्दी वापस आ जाओ। माँ घर पर अकेली है, मुझे फिक्र हो रही है। मैं भी अस्पताल में हूं। यान का इमरजेंसी इलाज चल रहा है। क्या? तुम लोग भी अस्पताल में क्या कर रहे हो? श्याओ जी कहाँ है? वह तो यहाँ आया ही नहीं। नामुमकिन। उसने अभी मुझे मैसेज भेजा था कि उसने तुम लोगों को ले लिया है। दीदी को ले लिया है। अब हम वापस आ रहे हैं। वह झूठ बोल रहा है। लिन यू, यान सच में जिंदगी और मौत के बीच है। शेन मिंगचियन, क्या तुम इसलिए ऐसा कर रहे हो क्योंकि सू वेन आ गया है और तुम्हें बुरा लग रहा है इसलिए तुम जानबूझकर मुझसे ऐसा झूठ बोल रहे हो? तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं? और क्या? शाओ जी मेरा सगा भाई है, उसे मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? और तुम एक ऐसे आदमी हो जो पूरा दिन रसोई में ही घुसा रहता है, तुम्हें जलन करने के अलावा और आता ही क्या है? डॉक्टर, मेरी बेटी कैसी है? मरीज फिलहाल खतरे से बाहर है, लेकिन काफी समय तक ऑक्सीजन की कमी के कारण उनके दिमाग में चोट आई है। अगर भविष्य में वह ठीक हो भी जाती हैं, तो इससे उनकी बुद्धिमत्ता पर असर पड़ सकता है या वह जीवन भर के लिए अपंग हो सकती हैं। ये कैसे मुमकिन है? वह अभी बहुत छोटी है। फिलहाल एक खास दवा है जो उनकी जान बचा सकती है, वरना मरीज की जान को कभी भी खतरा हो सकता है। लेकिन यह खास दवा बहुत महंगी है। हर इंजेक्शन की कीमत कम से कम $3 लाख है और आगे के इलाज का खर्चा भी कम नहीं होगा।
खाना बस तैयार होने ही वाला है। सिर्फ 3,000 क्यों? बेटी की परवरिश के लिए इतना काफी है। डॉक्टर, आप बस थोड़ी देर रुकिए। हेलो, अब क्या हुआ? यानियान बहुत बीमार है। उसे ठीक करने के लिए एक खास दवा चाहिए। तुम मुझे $3 लाख भेज दो। कितने? $3 लाख? शेन मिंगचियन, क्या तुमने मुझे पैसों की मशीन समझ रखा है? यानियन को बस बुखार है, उसे कौन सी खास दवा चाहिए, वो भी $3 लाख की? लिन यू, यानियान तुम्हारी बेटी है। मुझसे झूठ बोलना बंद करो। फोन रखती हूँ। तुम डॉक्टर, क्या आप इलाज शुरू कर सकते हैं? बाकी पैसे? माफ कीजिए सर, अस्पताल के नियमों के मुताबिक आपको पहले पैसे जमा करने होंगे। शेन मिंगचियन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह सब तुम्हारी वजह से ही तो है। तुम्हारा क्या मतलब है? लिन यू, क्या तुम्हें पता है कि यानयान कितनी ज्यादा बीमार है? वह अभी भी ऑपरेशन थिएटर में है। बस थोड़ा सा बुखार ही तो है, ये कितना गंभीर हो सकता है? शेंगे, पहले अपना गुस्सा शांत करो। मैं जानता हूं कि तुम यनियन के लिए परेशान हो, लेकिन इस ऑपरेशन थिएटर की लाइट भी नहीं जल रही है। इसका मतलब है कि अंदर किसी का इलाज नहीं चल रहा होगा, है ना? शेन मिंगचियन, क्या तुम्हारा नाटक खत्म हुआ या नहीं? इलाज? इस ऑपरेशन थिएटर की लाइट तक नहीं जल रही है। तुम मुझे बताओ कि किसका इलाज चल रहा है, हवा का? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी कुछ देर पहले लाइट जल रही थी। इलाज अभी अभी खत्म हुआ है। यान अभी भी खतरे से बाहर नहीं है। शेन मिंगचियन, बहुत हुआ। मैं सच में तुमसे तंग आ गई हूँ। सिर्फ इसलिए कि मैं और सू वेन कांगकांग को लेकर पहले घर चले गए, तो क्या तुम ऐसा झूठ बोलोगे और अपनी ही बेटी के लिए बद्दुआ करोगे? हाँ शेंगे, ये तुम्हारी गलती है। बड़ों के बीच अनबन हो सकती है, लेकिन तुम भला बच्चे की सेहत को बीच में कैसे ला सकते हो? क्या तुम जानबूझकर यूजे को दुखी करना चाहते हो ताकि घर वालों को बुरा महसूस हो? मुझे लगता है कि तुमने मुझे कांगकांग को अस्पताल लाते हुए देख लिया, इसलिए तुम जानबूझकर कांगकांग के इलाज में देरी करना चाहते हो, है ना? मैं तुम्हारे कांगकांग के इलाज में देरी कर रहा हूं? लिन यू, यानियन अंदर जिंदगी और मौत से लड़ रही है और तुम सिर्फ दूसरे के बच्चे के इलाज के बारे में सोच रही हो। तुम एक मां कहलाने के लायक ही नहीं हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? एक बार फिर से कहकर दिखाओ। ठीक है यूजी, मुझे लगता है कि हमें कांगकांग को लेकर जल्दी चेकअप के लिए चलना चाहिए, कहीं हालत और खराब ना हो जाए। आंट लिन, मेरे गले में कुछ तकलीफ हो रही है। चलो। जब तक आज तुम मुझे पैसे नहीं दोगी, तुम कहीं नहीं जा सकती। मिस्टर शेन, मैंने अभी देखा कि वह खास दवा हमारे अस्पताल में सिर्फ एक ही बची है। अगर हमने जल्दी नहीं की तो शायद बहुत देर हो जाएगी। लिन यू, क्या तुम सुन रही हो? खास दवा की सिर्फ यही एक आखिरी शीशी बची है। यह यान की जिंदगी का सवाल है। शेन मिंगचियन, तुम अभी भी नाटक कर रहे हो? शाओजी ने साफ कहा है कि तुम्हें और बेटी को कुछ नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि तुम बस सू वेन से जल रहे हो, है ना? इसीलिए बच्चे का इस्तेमाल करके यहाँ झूठी अफवाहें फैला रहे हो। सही कहा शेनगे, एक पिता होने के नाते तुम कैसे बार बार और लगातार यानियन के बीमार होने की दुआ कर सकते हो? तुम अपना मुंह बंद रखो। मेरी बेटी का मामला है, इसमें बोलने वाले तुम बाहर वाले कौन होते हो? तुम चिल्ला क्यों रहे हो? सू वेन ने क्या गलत कहा है? त्योहार का दिन है, तुम अपनी बेटी के लिए अच्छा सोचने के बजाय उल्टा उसे बद्दुआ दे रहे हो। डॉक्टर, क्या यह खास दवा हमारी कांगकांग के लिए काम करेगी? लिन यू, तुम यह क्या कर रही हो? यान अभी अंदर मौत से लड़ रही है। उसे बचाने के लिए इस दवा की सख्त जरूरत है। तुम आखिर शेन मिंगचियन, यानियन को बस थोड़ा बुखार ही तो है, हो सकता है वह अब तक ठीक भी हो गई हो।
अगर तुम बेटी का इस्तेमाल अपने मन का गुस्सा निकालने के लिए कर रहे हो तो मैं बस यही कहूंगी कि तुम बहुत बचकाने हो। हाँ शेनगे, अब तक यानयान कहीं दिखी नहीं है। क्या ऐसा तो नहीं कि बच्चा बाहर खेलते हुए रास्ता भटक गया हो? जाओ, जाकर बच्चे को ढूंढो। अपनी बेटी को तो संभाल नहीं सकते, दिन भर दूसरों के मामलों में दखल देते रहते हो। यूजी, शेनजी के मन में गुस्सा है, यह बात समझी जा सकती है। मुझे लगता है हमें डॉक्टर के साथ जाकर कांगकांग को यह दवा दे देनी चाहिए। रुको। शन मिंकियन, तुम आखिर चाहते क्या हो? क्या तुम परेशान करना बंद करोगे? लिन यू, यानयान सच में बहुत बीमार है। अगर यकीन नहीं आता तो अंदर आकर देख लो। मुझे छोड़ो, हाथ छोड़ो मेरा। आंट लिन, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। ये पक्का बहुत तेज जुकाम है। सुवेन, हमें जल्दी चलकर डॉक्टर से खास दवा लेनी चाहिए। यूजी, तुम कांगकांग को लेकर पहले जाओ। मैं शेनजे को समझाने की कोशिश करता हूं ताकि उसके मन में गुस्सा न रहे। मेरी दवा। शेनगे, क्या तुम्हें सच में अपनी बेटी की जान की कोई परवाह नहीं है? शायद अभी यूजीए ने यानयान को नहीं देखा, लेकिन मैंने उसे देखा है। मैंने सोचा नहीं था कि यानयान इतनी ज्यादा बीमार है कि उसे सर्जरी की जरूरत है। तुम क्या कर रहे हो? अगर तुमने यानयान को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की तो। फिक्र मत करो, बड़ों के बीच की बातों में मैं भला किसी बच्चे को बीच में क्यों लाऊंगा? तुम आखिर चाहते क्या हो? जाहिर है मैं यानयान को बचाना चाहता हूं। क्या तुम इतने नेक दिल हो सकते हो? मैं यूजीए को मना सकता हूं कि वह खास दवा यानयान को दे दे। वैसे इस कार्ड में $5 लाख हैं। हालांकि मुझे यानयान के इलाज के पूरे खर्चे का पता नहीं है, लेकिन ये $5 लाख शायद बहुत काम आएंगे। तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? ये यूजीए ने मुझे खर्चे के लिए दिए थे। मुझे लगता है कि इन पैसों से यानयान की जान बचाना ज्यादा सही होगा। सीधे सीधे अपना मकसद बताओ। शेंगे वाकई समझदार इंसान है, तो फिर मैं साफ साफ कहता हूं, जो कुछ मैंने कहा मैं वो सब कर सकता हूं, लेकिन शर्त यह है कि तुम खत्म हो जाओ। मैं तुझे खत्म कर दूंगा। क्यों? डर लग रहा है? लगता है तुम्हारा और यानयान का रिश्ता बस इतना ही था। मैं तुम पर यकीन क्यों करूं? अगर तुमने वह तो बस एक छोटी सी बच्ची है। तुम्हें लगता है कि वह मेरे और कांगकांग के लिए कोई खतरा बन सकती है? अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे और लिन यू के बीच आ रहा हूं, तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं उसे तलाक दे दूंगा। दुश्मन को जड़ से मिटाना जरूरी है, वरना वह फिर से सिर उठा सकता है। मुझे लगता है कि शेन जे को यह बात अच्छी तरह पता होगी। क्या तुम वाकई वह खास दवा यानयान को दे दोगे? फिक्र मत करो, अगर यानयान चली गई तो यूजे यकीनन मुझे दोष देगी, लेकिन अगर तुम चले गए तो मैं खुद आगे बढ़कर यानयान को बचा लूंगा। मुझे अपनी बेटी को अलविदा कहना है। ठीक है, तो फिर मैं शेनगे की खुशखबरी का इंतजार करूंगा। हाँ, एक और बात, एक दोस्त की तरह सलाह दे रहा हूं, यानयान की अभी जो हालत है वह ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती। जब फैसला कर लो तो आकर मुझसे मिलना। नमस्ते। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी जवाब नहीं दे रहा है। कृपया कुछ समय बाद कोशिश करें। पापा, यानयान, पापा को माफ कर देना। जब पापा चले जाएं, तो अपनी मम्मी की बात जरूर मानना।
पापा मत जाओ, यानियन को छोड़कर मत जाओ। मेरी प्यारी बच्ची, यान अगले जन्म में पापा फिर से तुम्हारे ही पापा बनेंगे। दादी मुझे और चाहिए। ठीक है। शाओसू का बेटा बहुत समझदार है। वह शेन मिंगचियन के उस बोझ जैसे बच्चे की तरह नहीं है जो सारा दिन रोती रहती है। माँ, ये यनियन आखिरकार आपकी भी तो नातिन ही है। वह सिर्फ एक बोझ है, हमारे कांकांग की तरह नहीं, जो इतना प्यारा और तमीजदार है। वह भविष्य में जरूर बहुत नाम कमाएगा। कांकांग भविष्य में जरूर बहुत सफल होगा और बहुत सारा पैसा कमाएगा अपनी दादी के लिए। वाह, कांकांग सबसे प्यारा बच्चा है। चलो एक निवाला और खा लो। अचानक मेरा दिल इतना घबरा क्यों रहा है? हाँ, याद आया, मैंने सुना था कि तुम बच्चों के लिए कोई खास दवा लाने वाले थे। वह दवा कहाँ है? डॉक्टर ने कहा कि कांकांग को कोई बड़ी परेशानी नहीं है। फिलहाल उस खास दवा की जरूरत नहीं है, लेकिन भविष्य में अगर कांकांग और आंटी को कोई तकलीफ हुई तो इसलिए मैंने वह खास दवा पहले ही खरीद ली है। शाओसू बहुत ख्याल रखने वाला है। काश मेरे पास आप और कांकांग जैसे अच्छे दामाद और नाती होते। माफ कीजिए, लिन यू कौन है? मैं हूँ। आपके पति शेन मिंगचियन ने आज दोपहर अस्पताल की छत से छलांग लगा दी और वह अब नहीं रहे। क्या? मुझे नहीं पता था कि शेन मिंगचियन जैसा लूजर वाकई खुद को खत्म कर लेगा। यह मुमकिन नहीं है। मेरे पति और बेटी दोपहर में तो बिल्कुल ठीक थे। ऐसा कैसे हो सकता है? मृतक की जानकारी के अनुसार वह आपके पति शेन मिंगचियन ही है। और तो और नन्ही यानियन को गंभीर निमोनिया था। वक्त पर इलाज न मिलने की वजह से आज दोपहर को 3:20 पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। चले गए? यह तो बहुत अच्छी बात है। मेरा मतलब है, ऐसा कैसे हो गया? नहीं, यह मुमकिन नहीं है। ऑफिसर, क्या आपसे कोई गलती तो नहीं हुई? या फिर शायद यह शेन मिंगचियन का कोई मजाक है? ऑफिसर, क्या आप वाकई पक्के तौर पर कह सकते हैं कि शेन मिंगचियन अब नहीं रहे? हम किसी की जिंदगी के साथ मजाक नहीं करते। हम चाहते हैं कि परिवार वाले जल्द से जल्द मुर्दा घर पहुंचें और पहचान करें ताकि हम आगे की जांच कर सकें। नहीं, मुझे यकीन नहीं होता। यह पक्का शेन मिंगचियन का कोई मजाक है। वह बस मुझ पर दबाव डालना चाहता है ताकि मैं उसे खास दवा दे दूं। हाँ, जरूर यही बात होगी। मुझे उसके पास जाना होगा। यूजी, शांत हो जाओ यूजी। शायद शेन गे ने यानयान के जाने के दुख में बहुत ज्यादा दुखी होकर, भावुक होकर ऐसा कदम उठाया होगा। अभी सबसे जरूरी काम यह है कि पहले पहचान की जाए और आखिरी रस्में पूरी की जाएं। त्योहार के दिन ऐसी जगह आना पड़ा, कितनी बदकिस्मती है। मिंगचियन, यानियन। मिंगचियन, यानियन। देखिए मैडम, आप इसे नहीं देखें तो बेहतर होगा। आपके पति काफी ऊंचाई से नीचे गिर गए थे। उनकी हालत बहुत खराब है। कृपया खुद को संभालिए। यह मुमकिन नहीं है। मैंने पहले ही लिन जी को उन्हें लेने भेज दिया था। हाँ, लिन जी। दीदी क्या हुआ, क्या बात है? लिन जी, क्या मैंने तुमसे अपने दीदी पति और यानयान को लेने जाने के लिए नहीं कहा था? वे कहाँ हैं? तुम दीदी के पति की बात कर रही हो? मैंने उन्हें बहुत पहले ही ले लिया था। क्या वे घर नहीं पहुंचे? मुझे लगता है कि दीदी के पति यानयान को लेकर पार्क में खेलने चले गए होंगे। आखिर बच्चा ही तो है, उसे खेलना पसंद है। लिन जी, मुझसे सच कहो, क्या तुमने वाकई उन्हें लिया था या नहीं? दीदी, क्या तुम मुझे परेशान करना बंद करोगी? जब कह दिया कि ले लिया था तो क्या मैं तुमसे झूठ बोलूंगा? तो फिर क्यों वे अब इस दुनिया में नहीं रहे? क्या चले गए?
दीदी मेरे साथ मजाक मत करो। अभी के अभी अस्पताल के मुर्दा घर में आओ, वरना मैं तुरंत तुम्हारे सारे बैंक कार्ड बंद कर दूंगी। तुम चिल्ला क्यों रही हो? वह तुम्हारा अपना सगा भाई है। आंटी, आप गुस्सा मत कीजिए। यूजिए, बस थोड़ी भावुक हो गई है। तुम क्या कर रही हो? मुझे पक्का करना है कि क्या यह वही इंसान है। तुम इस लूजर को क्यों देख रही हो? अभी अधिकारी ने बताया ना कि उनका शरीर बहुत बुरी हालत में है। क्या तुम चाहती हो कि इसे देखने के बाद तुम्हें रात में डरावने सपने आए? शुक्रिया मेरी जान। यह घड़ी मैंने मिंगचियन को तोहफे में दी थी। मिंगचियन, सच में तुम ही हो? मिंगचियन, मिस लिन, अगर सब कुछ सही है तो मिस्टर शेन और यानयान के शरीर जल्द से जल्द अस्पताल को सौंप देने चाहिए। हाँ, जल्दी निपटाइए इन्हें। कितना अशुभ है यह सब। यानयान, मेरे यानयान, यानयान, अपनी आंखें खोलो और मां को देखो। यानयान, यानयान। इम्स, लिन कृपया खुद को संभालिए। बच्चे को तेज बुखार था जिसकी वजह से उसे निमोनिया हो गया और बहुत देर तक कड़ाके की ठंड में रहने की वजह से उसके अंगों ने काम करना बंद कर दिया। हमें इसके असली कारणों की जांच करनी होगी। लेकिन लिन जी तो उन्हें लेने के लिए गए थे। सीसीटीवी के मुताबिक वह बस एक चक्कर लगाकर वापस चले गए। यह मुमकिन नहीं है। हमारा शाओ जी इतना नेक और आज्ञाकारी है, वह उन्हें लेने क्यों नहीं जाएगा? माँ, अगर यानयान की हालत शाओजे के समय पर न पहुंचने की वजह से बिगड़ी है और इसी वजह से सब कुछ हुआ है, तो वह यानयान के जाने के लिए जिम्मेदार है और इसके लिए उसे कानूनी सजा मिलनी चाहिए। तुम्हारा क्या मतलब है? इन दो लोगों के लिए तू मेरे बेटे को जेल भेजना चाहती है? यानयान, यह सब माँ की गलती है। मैंने ही तुम्हें खो दिया। मिंगचियन, मुझे याद है कि मिंगचियन के हाथ पर एक काला तिल था। वह अचानक कहाँ चला गया? कहीं ऐसा तो नहीं? अब तुम क्या करना चाहती हो? माँ, मुझे याद है कि मिंगचियन के हाथ पर एक काला तिल था, लेकिन इस शरीर पर वो नहीं है। मुझे शक है। मिस लिन, आपको गलतफहमी हुई है। मिस्टर शेन की कलाई पर वो काला तिल दूसरी तरफ था। क्या वाकई? मुझसे ही याद रखने में गलती हो गई। अब ठीक है, इन अधिकारियों ने सब कुछ जांच लिया है, कोई गलती नहीं हो सकती। आपकी मेहनत के लिए शुक्रिया। आगे का काम हम खुद संभाल लेंगे। ईश्वर आपको हिम्मत दे। हमारी संवेदनाएं आपके साथ हैं। शाओयू, अब सबसे जरूरी काम यह है कि तुम जल्दी से शाओसू के साथ शादी कर लो, ताकि मैं जल्दी ही अपने नाती पोतों को खिला सकूं। आंटी, आप फिक्र न करें। मैं यूजीए का पूरा ख्याल रखूंगा और पूरी मेहनत करूंगा ताकि आपकी यह इच्छा जल्द से जल्द पूरी हो सके। मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। माँ, मिंगचियन और यानयान अभी दुनिया से गए ही हैं और आप चाहती हैं कि मैं किसी और से शादी कर लूं। वो दूसरों पर पलने वाला बेकार आदमी और वो बीमार लड़की, उनका जाना तुम्हारे लिए एक छुटकारा है। इतनी एहसान फरामोश मत बनो। हाँ यूजी, शेनगे अब नहीं रहे। उनकी जगह अब मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। दीदी, जो भी बात है जल्दी बोलो, मैं बहुत व्यस्त हूं। लिन जी, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या तुम वाकई मिंगचियन और दूसरों को लेने गए थे? हाँ, बिल्कुल। क्यों? क्या हुआ? तो फिर रोड के सीसीटीवी कैमरे में यह क्यों दिख रहा है कि तुमने बस एक चक्कर लगाया और वापस आ गए? मैं इतना सब होने के बाद भी क्या तुम अब भी सच नहीं बोलोगे? दीदी, मेरा वो मतलब नहीं था।
भले ही मैं उन्हें लेने नहीं गया तो भी दीदी के पति और बाकी सबको अब तक घर पहुंच जाना चाहिए था, है ना? घर पहुंच जाना? क्या इसी को तुम घर पहुंचना कहते हो? ये कौन है? ये तुम्हारे दीदी के पति और यनयन है, जिनके बारे में तुम बार बार कह रहे थे कि तुम उन्हें लेकर आए हो। यह मुमकिन नहीं है। भले ही मैं उन्हें लेने नहीं गया, पर वे ऐसे अचानक खत्म कैसे हो सकते हैं? बस करो। शाओजी ने कह दिया ना कि उसने ये जानबूझकर नहीं किया। तुम उसकी दीदी होकर इतनी छोटी बात का बतंगड़ क्यों बना रही हो? माँ, किसी की जान चली गई है। शाओजी ने इतनी बड़ी गलती की है, क्या हम इसे ऐसे ही छोड़ दें? तो तुम और क्या चाहती हो? जो चले गए वो तो चले गए। क्या अब तुम चाहती हो कि मेरा बेटा उनके लिए अपनी जान दे दे? वही तो, वो एक बेकार आदमी और वो छोटी सी लड़की ही तो थी। शायद उनकी किस्मत में यही लिखा था। ऊपर वाले ने ही उन्हें अपने पास बुला लिया। तुम लिंजी, तुमने खुद इतनी बड़ी गलती की है और फिर भी तुम ऐसी बातें कर रहे हो। क्या तुम्हें जरा भी पछतावा नहीं है? लिन्यू, क्या तुम पागल हो गई हो? मेरे बेटे पर हाथ उठाया। वो तुम्हारा सगा छोटा भाई है जो अपने दीदी के पति और भांजी को मुसीबत में अकेला छोड़ सकता है। क्या उसे सबक नहीं सिखाना चाहिए? इसमें मेरी क्या गलती है? साफ है कि उनकी किस्मत ही खराब थी। शेन मिंगचेन जैसा बेकार इंसान जो अपनी बेटी का ख्याल तक नहीं रख सका, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे दोष देने की? सही कहा। आखिर तुमने ही तो उन्हें गाड़ी से उतारा था। सच तो यह है कि तुम्हारी वजह से उनके साथ यह हादसा हुआ और अब तुम दूसरों पर इल्जाम लगा रही हो। अगर तुम्हें सच में बच्चे पसंद हैं तो जल्दी से शाओसू से शादी कर लो और दूसरा बच्चा पैदा कर लो बस। आंटी, शाओजे, जो हुआ है उसके बाद यूजे का परेशान होना लाजिमी है। ऐसा करते हैं, आप लोग जाकर आराम कीजिए। मैं यहां रुककर यूजे को समझाता हूं। ठीक है, चलो। यूजे, जो चला गया वो वापस नहीं आता। तुम ज्यादा दुखी मत हो, फिक्र मत करो। आने वाले वक्त में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर उस वक्त मैंने उन्हें गाड़ी से नहीं उतारा होता तो क्या ये सब नहीं होता? यूजी, क्या तुम्हें पछतावा हो रहा है? हाँ, मुझे पछतावा हो रहा है। अगर उस वक्त तुम और कांगकांग नहीं आए होते तो शायद वे गाड़ी से नहीं उतरते। अगर वे नहीं उतरते तो शायद वे हमें छोड़कर नहीं जाते। अगर मैं खुद उन्हें लेने गई होती तो शायद। अफसोस, इस दुनिया में अगर मगर के लिए जगह नहीं है और नहीं बीते वक्त को बदलने का कोई तरीका है। और ये मत भूलो कि तुमने ही जिद करके शेन मिंगचियन से वो खास दवा छीनी थी। तुम सही कह रहे हो। इस दुनिया में पछतावे से कुछ नहीं बदलता। अब बहुत देर हो चुकी है। यूजे, तुम इतना परेशान मत हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम अभी बाहर जाओ। मुझे यानयान के साथ रहना है और मिंगचेन के साथ भी। मुझे लगता है मुझे तुम्हारे साथ रुकना चाहिए। आखिरकार मैंने कहा बाहर जाओ। क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? ठीक है, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करता हूं। अगर कोई बात हो तो मुझे कभी भी बुला लेना। मिंगचेन, 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 मिंगचेन। यंग मास्टर, ऐसा मत करो। माँ, मेरे शेन फैमिली के बड़े यंग मास्टर होने के नाते शहर के सबसे अमीर आदमी के बेटे होकर तुम छत से कूदने जा रहे थे। मिंगचियन, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जी पाऊंगी? मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। वैसे माँ, यानयान बीमार है। उसकी हालत बहुत खराब है। तुम फिक्र मत करो। यानयान के लिए
मैंने पहले ही सबसे बेहतरीन मेडिकल टीम का इंतजाम कर दिया है। अब देर नहीं करनी चाहिए। हम तुरंत फ्लाइट से यहां से निकलते हैं। वैसे माँ, जाने से पहले मेरी एक और मदद कर दीजिए। कहो। मेरे लिए 2 नकली शव ढूंढिए जो दिखने में काफी हद तक मुझसे और यान की बनावट से मिलते जुलते हों। तुम्हारा इरादा क्या है? मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं कि वे कैसे जश्न मनाते हैं और मेरे और यान के चले जाने के बाद वे कितनी खुशी से त्योहार मनाते हैं। इसे उस शव पर रख देना और फिर मौका पाकर उसे बता देना कि जब मैं गया तो मेरा चेहरा बुरी तरह खराब हो चुका था। पर ऐसा क्यों? अगर लिन यू को मेरे खराब हुए चेहरे से कोई फर्क नहीं पड़ा तो उसे सच अपने आप पता चल जाएगा, लेकिन अगर उसे पता नहीं चला तो अगर तुम्हें पछतावा हो रहा है तो अभी भी वक्त है। जिस पल उसने मुझे और यनियन को गाड़ी से बाहर निकाला था, उसी पल मेरा और उसका रिश्ता पूरी तरह खत्म हो गया था। और मैंने पहले ही कहा था कि मैं उसे और लिन फैमिली को जरूर सबक सिखाऊंगा। अब से शन फैमिली की हर चीज तुम्हारे हाथ में है। मां, मेरे लिए एक काम कर दीजिए कि पहले मेरे शन फैमिली के जरिए लिन फैमिली को जितने भी निवेश और प्रोजेक्ट मिले थे वे सब तुरंत रद्द कर दी जाएं। लिन यू, अब तुम अपनी इस नई जिंदगी का मजा लो। प्रेसिडेंट लियू, अगर प्रोजेक्ट में कोई समस्या नहीं है तो इस बार की पार्टनरशिप। माफ कीजिएगा, यह पार्टनरशिप रद्द की जाती है। प्रेसिडेंट लियू, आपके कहने का क्या मतलब है? इस प्रोजेक्ट के लिए मेरी कंपनी युआंडा ग्रुप ने पहले ही शिंघाओ ग्रुप के साथ 10 साल के सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसलिए प्रेसिडेंट लिन, मुझे खेद है। शिंघाओ ग्रुप? वह तो हमारी लिन ग्रुप की प्रतिद्वंद्वी कंपनी है। प्रेसिडेंट लियू, इस प्रोजेक्ट के बारे में हमने बहुत पहले ही बात तय कर ली थी। आपका अब ऐसा करना लीडी कमेंटेटू, क्या यह सही है? मेरी कंपनी युआंडा ग्रुप जियांगछेंग की सबसे बड़ी कंपनी है। प्रेसिडेंट लिन, क्या आपको लगता है कि लिन ग्रुप की हैसियत हमारे युआंडा ग्रुप के साथ काम करने के लायक है? हाँ, लिन ग्रुप प्रेसिडेंट लियू की युआंडा ग्रुप के मुकाबले में वाकई थोड़ी पीछे है, लेकिन प्रेसिडेंट लियू भी शायद बिजनेस की दुनिया की एक जानी मानी हस्ती हैं। अपनी बात से इस तरह मुकर जाना शायद प्रेसिडेंट लियू की साख के लिए अच्छा नहीं होगा। सबसे अमीर आदमी शेन फैमिली जैसी बड़ी हस्ती से दुश्मनी मोल लेकर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे साख की बात करने की? तो फिर प्रेसिडेंट लिन को चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरों की फिक्र करने के बजाय बेहतर होगा कि आप अपनी और लिन ग्रुप की फिक्र करें। अब मैं चलता हूं। प्रेसिडेंट लियू, आपके कहने का क्या मतलब है? इतने सालों की हमारी साझेदारी के नाते मैं प्रेसिडेंट लिन को एक चेतावनी देना चाहता हूं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लिन ग्रुप नहीं, सच तो यह है कि मैं खुद भी उनसे दुश्मनी मोल नहीं ले सकता। मैंने अपनी बात कह दी है। उम्मीद है कि प्रेसिडेंट लिन अपनी भलाई खुद समझेंगे। प्रेसिडेंट लिन, पिछले कुछ दिनों में हमारे कई पार्टनर्स ने अचानक घोषणा की है कि वे लिन ग्रुप के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहे हैं। यहां तक कि पिछला सारा निवेश भी पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ ने तो यह भी कह दिया है कि भविष्य में वे हमारे लिन ग्रुप के साथ किसी भी तरह का काम नहीं करेंगे। तो बैंक से मिलने वाले लोन का क्या हुआ? वे सब खारिज कर दिए गए हैं। बैंक का कहना है कि हमारे लिन ग्रुप का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ गया है। प्रेसिडेंट लिन, अगर ऐसा ही चलता रहा तो लिन ग्रुप का बजट शायद पूरी तरह से। क्या तुम्हें पता चला कि वे लोग काम बंद करने का क्या कारण दे रहे हैं? प्रेसिडेंट लिन, मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया है कि हमारे लिन ग्रुप ने किसी बहुत बड़ी हस्ती को नाराज कर दिया है। उस बड़ी हस्ती ने आदेश दिया है
इसीलिए यह सब हो रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लिन ग्रुप नहीं, सच तो यह है कि मैं खुद भी उनसे पंगा नहीं ले सकता। लिन ग्रुप ने हाल ही में किसी भी बड़ी हस्ती के साथ कोई संपर्क नहीं किया है, तो फिर उन्हें नाराज करने की बात कहां से आई? क्या पता चला कि वह बड़ी हस्ती कौन है? वह आदमी बहुत डरा हुआ लग रहा था, उसने नाम बताने की हिम्मत नहीं की। जल्द से जल्द उसकी पहचान का पता लगाओ। अगर वाकई हमारे लिन ग्रुप ने गलती से उन्हें नाराज किया है, तो हमें जल्द से जल्द उनसे माफी मांगनी होगी। प्रेसिडेंट लिन, इन पिछले कुछ दिनों में लिन ग्रुप के शेयर फिर से 5% गिर गए हैं और यह अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे डर है कि लिन ग्रुप कहीं। क्या तुम्हें अभी तक उस बड़े आदमी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली? मैंने लोगों को जांच के लिए भेजा है, लेकिन उस व्यक्ति की जानकारी बहुत ही गुप्त रखी गई है। अभी तुम जा सकते हो। जी प्रेसिडेंट लिन। तुम रोज घर नहीं आती, क्या तुम्हें पता है कि शाओसू नाराज है? शाओसू माँ, क्या आपकी नजरों में सिर्फ वही शाओसू है? क्या आपको पता भी है कि कंपनी बर्बाद होने वाली है? अगर बर्बाद होती है तो होने दो, वैसे भी हमारे पास बहुत पैसा है। पैसा? क्या आपको पता है कि हम दिवालिया होने वाले हैं? क्या आपको पता है कि हमारा घर, गाड़ी और सारा जमा पैसा जल्द ही कर्ज चुकाने में चला जाएगा? थोड़ा इंतजार कीजिए, शायद हमें सड़कों पर आना पड़ेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? मिस्टर लिन, आप अंदर नहीं जा सकते। मैं तुम्हारे बॉस का भाई हूं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपनी बहन से कहकर तुम्हें नौकरी से नहीं निकलवा सकता? सच में मुमकिन नहीं है मिस्टर लिन। हटो यहां से। दीदी, दीदी। प्रेसिडेंट लिन। दीदी, मुझे बचा लीजिए, प्लीज मुझे बचा लीजिए। प्रेसिडेंट लिन, मिस्टर लिन जबरदस्ती अंदर आ गए। मैं। दीदी, मुझे बचा लीजिए। मैं जुए में बहुत सारा कर्ज ले बैठा हूं, वे मुझे बहुत बुरी सजा देंगे। आप जल्दी से मुझे $5 लाख भेज दीजिए। लिन जी, तू फिर से जुआ खेलने गया था? दीदी, मैं तो बस थोड़ी देर खेलने गया था। मुझे नहीं पता था कि मैं इतने थोड़े से पैसे हार जाऊंगा। $5 लाख? तू इसे थोड़े से पैसे कह रहा है? दीदी, अब ये सब बातें छोड़, जल्दी से मुझे पैसे भेज दे। वो सच में मुझे सबक सिखा देंगे। मेरे पास पैसे नहीं है। तेरे पास पैसे नहीं है? लिनयू, तू इतनी बड़ी कंपनी की प्रेसिडेंट है और तेरे पास $5 लाख भी नहीं है। अगर तूने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं यहीं अपनी जान दे दूंगा। तो फिर जा और खत्म हो जा। अच्छा ही होगा, वहां जाकर अपने दीदी के पति और यानियन से माफी मांग लेना। लिन यू, मैं समझ गया। तू उस बेकार आदमी के लिए और उस छोटी लड़की के लिए मुझसे बदला लेने का मौका ढूंढ रही है। मैं तुझे बता दूं, अगर मेरी जिंदगी बर्बाद हुई तो मैं तुझे भी चैन से नहीं रहने दूंगा। अगर तूने मुझे पैसे नहीं दिए तो तूने जो शेन मिंगचेन और यानियन को गाड़ी से बाहर निकाला था, मैं वो बात रिपोर्टर्स को बता दूंगा। मैं सबको बता दूंगा कि लिन फैमिली ग्रुप की प्रेसिडेंट असल में कितनी घटिया औरत है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की? धमकी दी तो क्या हुआ? जल्दी से मुझे पैसे भेज। और आखिर तू मेरी दीदी है, तेरे पैसे मेरे ही तो पैसे हैं। बदतमीज कहीं के। तुम। प्रेसिडेंट लिन, हमें उस खास शख्स के बारे में जानकारी मिल गई है। उसका नाम क्या है? वह कहाँ रहता है? वो असल में। लिन जी, तुम पहले बाहर जाओ। नहीं जाऊंगा जब तक तुम मुझे पैसे नहीं भेज देती। अभी के अभी यहां से दफा हो जाओ, वरना मैं अभी सिक्योरिटी बुलाकर तुम्हें बाहर निकलवा दूंगी। लिन यू, तुम बहुत चालाक हो, देख लूंगा तुम्हें। जल्दी बताओ वो कौन है? बस इतना पता चला है कि उनका सरनेम शेन है और वो बहुत अमीर हैं। सरनेम शेन? कहीं वो वही तो नहीं? कहीं ये वही तो नहीं है? नहीं, यह नामुमकिन है। वह तो बस लिन फैमिली का एक घर जमाई है और वह तो अब चला गया है। जितनी जल्दी हो सके सामने वाले की सारी जानकारी निकालो और साथ ही यह भी पता करो कि लिन ग्रुप के साथ उसकी कोई पुरानी दुश्मनी तो नहीं है। जी प्रेसिडेंट लिन।
कोई बड़ी हस्ती, दुश्मनी? मैं कह रहा हूं लिन्यू, तुम आजकल इतनी व्यस्त क्यों हो? लगता है किसी बड़ी हस्ती से पंगा ले लिया है। अगर मैं यह खबर सुवेन भाई को बता दूं तो यकीनन इसके बदले मुझे काफी पैसे मिल सकते हैं। क्या खबर पक्की है? बिल्कुल सुवेन भाई, यह मैंने अपने कानों से सुना है। तभी तो आजकल लिन ग्रुप की हालत इतनी खराब हो गई है। लगता है किसी बड़े आदमी को नाराज कर दिया है। लगता है कि लिन यू नाम की यह औरत अब किसी काम की नहीं रही। सुवेन भाई, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, मैं बस सोच रहा था कि यूजी की इस मुसीबत से निकलने में कैसे मदद करूं। सुवेन भाई, आप मेरी दीदी के लिए वाकई बहुत अच्छे हैं। देखिए, मैंने आपको इतनी जरूरी खबर दी है ना? शाओ जी, मैं समझ गया। जब से वह बेकार आदमी शेन मिंगचियन चला गया है, तब से यह यूजीए मुझे भाव ही नहीं दे रही है। एक काम करते हैं, कुछ समय बाद मैं तुम्हें ब्याज समेत सब कुछ चुका दूंगा। सुवेन भाई, आप मुझे बहला तो नहीं रहे ना? जहां तक मुझे पता है, मेरी दीदी ने पहले आपको काफी पैसे दिए थे। वह सब मेरा पैसा था, तुझे उससे क्या मतलब? वो सारे पैसे तेरी दीदी ने पहले ही वापस ले लिए थे। ऐसा करते हैं, मैं यूजीए को समझाने में तेरी मदद करूंगा। आखिर तू उसका सगा भाई है, वह तुझे मुसीबत में कभी नहीं देख पाएगी। ठीक है, तो फिर मैं यहां सुवेन भाई का शुक्रिया अदा करता हूं। नहीं, मेरा मतलब है शुक्रिया होने वाले जीजा जी। अब जाओ। ठीक है, मैं चलता हूं। अगर बात यह नहीं होती कि मुझे अभी तक कोई नया अमीर शिकार नहीं मिला है, तो तुम जैसे दो बेवकूफ भाई बहनों को मुंह भी कौन लगाता? पापा, पापा, क्या मैं सुंदर लग रही हूँ? बेशक, हमारी यान यान पूरी दुनिया में सबसे सुंदर है। मिंगचियन, आजकल लिन ग्रुप बर्बाद होने की कगार पर है। लिन जी पर बहुत बड़ा जुए का कर्ज है और मेरी वो समधन अभी भी बेहिसाब पैसे उड़ा रही है। जहां तक उस सू वेन की बात है, वह अभी भी हर दिन यही सोचता है कि कैसे लिन यू से चुपके से फायदे उठाए जाएं। इतना काफी नहीं है। उन्होंने यान यान को जो दुख पहुंचाया है, उसके मुकाबले यह कुछ भी नहीं है। मिंगचियन, माँ तुम्हारे और यान यान के लिए एक शानदार वापसी की पार्टी देना चाहती है। ठीक है, अब वक्त आ गया है कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी की बेटी की पहचान यान यान को वापस मिल जाए। इस बार की वापसी की पार्टी बहुत भव्य होनी चाहिए, ताकि पूरी दुनिया को पता चल सके कि मेरी प्यारी पोती यन यन इस दुनिया की सबसे चमकती हुई राजकुमारी है। जी सर। इसके अलावा मैं 2 और लोगों को बुलाना चाहता हूँ। यंग मास्टर, कृपया बताइए। लिन यू और सू वेन को। क्या आप चाहते हैं कि सू वेन का लिन यू के साथ रिश्ता सिर्फ पैसों के लिए है, और अब जब लिन ग्रुप डूबने वाला है, तो सू वेन पक्का कोई ना कोई तरीका ढूंढेगा एक नया सहारा तलाशने का। अगर उसे पता चला कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी वापसी की पार्टी दे रहा है, तो वह पक्का आएगा। पर इसका लिन यू से क्या लेना देना है? सू वेन की अपनी कोई पहचान नहीं है। वह सिर्फ लिन यू के लिन ग्रुप की प्रेसिडेंट होने का फायदा उठा सकता है, और अब जबकि लिन ग्रुप खतरे में है, तो लिन यू भी इस मौके को हाथ से नहीं जाने देगी। बिल्कुल मेरे बेटे जैसी बात की। वाकई तुम बहुत गहरी सोच रखते हो। जब उन्हें सबसे ज्यादा उम्मीद होगी, तभी मैं उन्हें मायूस करूंगा। मैं चाहता हूं कि लिन यू भी वही महसूस करे जो हम बाप बेटी ने महसूस किया था। लेकिन बेटा, बिना मेरे यानी शेन फैमिली के दिए हुए इनविटेशन कार्ड के, भले ही वह लिन यू लिन ग्रुप की प्रेसिडेंट क्यों ना हो, शायद उसकी यहां आने की औकात नहीं होगी। दुनिया के सबसे अमीर आदमी से जुड़ने का मौका पाने के लिए मुझे यकीन है कि वे किसी भी हद तक जाएंगी, ताकि उन्हें एक इनविटेशन कार्ड मिल सके। यूजी,
एक अच्छी खबर है, बहुत ही बड़ी खुशखबरी। सुवन, जब लिन ग्रुप की हालत ऐसी है तो भला क्या अच्छी खबर हो सकती है? यूजीए, मैंने सुना है कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी शेन फैमिली जियांगचेंग में अपने लिए और अपनी बिछड़ी हुई बेटी के लिए एक ग्रैंड रियूनियन पार्टी रख रहे हैं। जरा सोचिए, अगर हम इस मौके का फायदा उठाकर उनका ध्यान अपनी ओर खींच सकें तो लिन ग्रुप की सारी परेशानियां आसानी से हल हो जाएंगी। क्या सच में? बिल्कुल सच है। मैंने कई लोगों से जान पहचान लगाकर यह जानकारी निकलवाई है। सबसे अमीर आदमी का बेटा शेन फैमिली, उनका सरनेम भी शेन है। पहले कहा गया था कि लिन ग्रुप ने जिस बड़े आदमी को नाराज किया है उसका नाम भी शेन है। कहीं वो नहीं, यह नामुमकिन है। दुनिया के सबसे अमीर आदमी का बेटा भला हमारे इस छोटे से लिन ग्रुप को घास भी क्यों डालेगा? और फिर मेरा कभी भी उनके बेटे से कोई वास्ता नहीं रहा। यूजी, तुम ये क्या कह रही हो? सुवैन, मौका तो अच्छा है, लेकिन इस लेवल की पार्टी में शायद हमें जाने की इजाजत भी न मिले। यूजी, अगर हमारे पास इनविटेशन कार्ड हो तो हम जरूर जा सकते हैं। कहना आसान है, आखिरकार वो सबसे अमीर आदमी के बेटे की पार्टी है। अगर पहले की बात होती तो वाकई लिन ग्रुप के पास वहां जाने की हैसियत नहीं थी, लेकिन अब बात कुछ और है। अब पहेलियां बुझाना बंद करो, साफ साफ बताओ। यूजी, मैंने सब पता कर लिया है। कोई उस पार्टी का इनविटेशन कार्ड बेचने को तैयार है। इस तरह हम वहां आराम से जा पाएंगे। क्या यह खबर पक्की है? कहीं कोई धोखा तो नहीं है? बिल्कुल पक्की खबर है। सुना है कि बेचने वाला उस अमीर परिवार का ही कोई असिस्टेंट है। बस बात यह है कि इतने बड़े लेवल के कार्ड की कीमत भी बहुत ज्यादा होगी। कितने पैसे? अंदाजा है कि कम से कम $10 लाख। अभी कंपनी भारी कर्ज में डूबी हुई है। शायद अगले महीने तक कर्मचारियों को वेतन देना भी मुश्किल हो जाए। उसके पास $10 लाख भी नहीं है। लगता है इस औरत के पास वाकई में पैसे खत्म हो गए हैं। यूजीए, मैं जानता हूं कि कंपनी मुश्किल में है, लेकिन यह हमारा आखिरी मौका हो सकता है। जरा सोचिए, अगर हम सबसे अमीर आदमी से मिल पाए तो मुनाफा करोड़ों में हो सकता है, शायद अरबों डॉलर तक। यह तो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से तो कहीं बेहतर है ना? यूजीए, अब और मत हिचकिचाइए। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, बल्कि यह तो लिन ग्रुप की किस्मत बदलने का इकलौता मौका है। सुवन, इस कार्ड में $10 लाख हैं। यह कंपनी और मेरी निजी बची कुची पूरी जमा पूंजी है। कृपया आप कैसे भी किसी भी तरह सबसे अमीर आदमी की वापसी पार्टी का न्योता हासिल कर लीजिए। मैंने तो पहले ही सामने वाले से $7 लाख में सौदा तय कर लिया था। अब तो मुझे $3 लाख का सीधा फायदा होगा। असिस्टेंट वांग, क्या हमारी बात $7 लाख में तय नहीं हुई थी? अचानक ये कीमत $10 लाख कैसे हो गई? भले ही लिन्यू ने $10 लाख दिए हैं, पर अगर मैं सब कुछ दे दूंगा तो फिर मैं अपना मुनाफा कैसे कमाऊंगा? मिस्टर सू, ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी की वापसी की पार्टी है। इसकी अहमियत क्या है यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है। थोड़ी ही देर में इसकी कीमत $10 लाख से भी ऊपर जा सकती है। क्या थोड़ा सस्ता हो सकता है? अगर मुझे वाकई में उनका साथ मिल गया तो मैं भविष्य में आपको बड़ा इनाम दूंगा। लगता है मिस्टर सू इसे खरीदने के लिए गंभीर नहीं है। अगर ऐसी बात है तो मैं आपको और परेशान नहीं करूंगा। अलविदा। रुकिए, जरा रुकिए। मैं खरीदूंगा, मैं इसे खरीदूंगा। छोड़ो, बिना जोखिम उठाए कुछ हासिल नहीं होता। आखिरकार ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। असिस्टेंट वांग, इस कार्ड में $10 लाख हैं। आप जब चाहें इसे चेक कर सकते हैं। मिस्टर सू और प्रेसिडेंट लिन को बहुत बहुत बधाई। और मैं मिस्टर सू और प्रेसिडेंट लिन के लिए भी कामना करता हूं कि इस बार आप दोनों सफलता की नई ऊंचाइयों को छुएं।
छोटे मालिक, काम हो गया है। बहुत अच्छे। ये $10 लाख तुम्हारे बोनस के तौर पर है। आपका बहुत शुक्रिया, छोटे मालिक। लिन यू, सू वेन, मैं तुम लोगों से दोबारा मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। सुना है कि यह शेन फैमिली का वारिस कई सालों तक बाहर भटकता रहा और हाल ही में अपने परिवार से वापस मिला है। सिर्फ इतना ही नहीं, कहते हैं कि यह वारिस अपने साथ एक बेटी भी लाया है जिससे ओल्ड मैडम शेन बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने तो पूरे उत्तरी यूरोप का फेरीटेल टाउन ही खरीद लिया है ताकि उसे एम्यूजमेंट पार्क बना सकें। मानना पड़ेगा, सबसे अमीर शेन फैमिली जैसा कोई नहीं। वाकई उनके पास बहुत पैसा है। सुवेन, तुम उस समय पूरा ध्यान रखना कि गलती से भी उन्हें नाराज मत कर देना। फिक्र मत करो यूजी, मुझे पता है कि हमारे यहां आने का मकसद क्या है। इतनी बड़ी पार्टी है तो यहां बहुत सारी अमीर घरानों की लड़कियां आई होंगी। सबसे अच्छा तो यही होगा कि सबसे अमीर आदमी से जान पहचान हो जाए। अगर बात नहीं बनी तो किसी और अमीर खानदान की लड़की को पटा लेंगे। देखो, शेन फैमिली का वारिस और उसकी छोटी बेटी बाहर आ गए हैं। ये क्या? ये शहर के सबसे अमीर आदमी का बेटा है। क्या ऐसा नहीं कहा गया था कि सबसे अमीर आदमी का बेटा अपनी नन्ही राजकुमारी के साथ आएगा? नन्ही राजकुमारी क्यों नहीं आई? आदरणीय मेहमानों, आप सभी का यहाँ आने के लिए शुक्रिया। सबसे अमीर आदमी के बेटे की वापसी की इस दावत में सबसे अमीर आदमी का बेटा और नन्ही राजकुमारी यहाँ पहुंच चुके हैं और अभी वीआईपी रूम में आराम कर रहे हैं। थोड़ी ही देर में वह आप सभी से मिलेंगे, तब तक आप यहाँ का आनंद ले सकते हैं। अजीब है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरा दिल घबरा रहा हो। शेन मिंगचियन। यूजे, तुम क्या देख रही हो? सुवन, मुझे अभी ऐसा लगा जैसे मैंने मिंगचियन और यनयन को देखा है। यूजीए, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। शेंगे और यनयान वे तो चले गए हैं। देखा जाए तो अगर वे अब भी हमारे बीच होते तो भी यह सबसे अमीर आदमी के बेटे की पार्टी है। वे भला यहां कैसे आ सकते हैं? यूजी, पक्का तुम्हें शेंगे और यनयान की बहुत याद आ रही है, इसलिए तुम्हें ऐसा लगा। क्या सच में मेरी आंखों ने धोखा खाया है? यूजी, यह चैरिटी नीलामी बस शुरू ही होने वाली है और लगता है वह अमीर आदमी का बेटा भी आने ही वाला है। हमें जल्दी अंदर चलना चाहिए। सुना है कि इस बार चैरिटी नीलामी की पूरी रकम अनाथालय को दान कर दी जाएगी। ये शेन फैमिली के वारिस बहुत ही दयालु और दरियादिल हैं। अगर किसी तरह उनसे संपर्क हो जाए तो लिन ग्रुप पर आया संकट टाल दिया जा सकता है। देवियों और सज्जनों, अब हमारी चैरिटी नीलामी आधिकारिक रूप से शुरू होती है। नीलामी की यह चीज इस पूरी नीलामी की सबसे अनोखी चीज है। इसकी शुरुआती कीमत $10 लाख है। सुना है कि यह पेन शहर के सबसे अमीर आदमी के बेटे ने अपनी छोटी बेटी को तोहफे में देने के लिए रखा है। अगर कोई इसे खरीद कर उन्हें तोहफे में दे दे तो क्या बात होगी, है ना? यूजे, यह पेन शेन फैमिली के वारिस ने खास अपनी बेटी के लिए तैयार करवाया है। अगर हम इसे खरीद कर उन्हें दे सकें तो क्या लिन ग्रुप फिर से कामयाब नहीं हो जाएगी? तुम सही कह रहे हो। अब हम शेन फैमिली के वारिस और उनकी नन्ही बेटी का स्वागत करते हैं। तुम यहाँ कैसे? यह नामुमकिन है।
तुम और यनियन क्या हमेशा के लिए चले नहीं गए थे? क्यों? मुझे और अपनी बेटी को सही सलामत देखकर क्या तुम्हें निराशा हो रही है? अब मुझे समझ आया। तुमने शुरू से लेकर अंत तक यूजे से हमेशा झूठ बोला है। तुम कहीं नहीं गए थे और न ही तुमने छत से छलांग लगाई थी। मेरे पापा को परेशान मत करो। शन मिंगचन, तुम सच में बहुत घटिया हो। मेरी भावनाओं के साथ खेलने के लिए तुमने अपनी झूठी मौत का नाटक तक कर लिया। हाँ यूजे, मुझे तो लगता है कि यह लूजर अपनी गलती छुपाने की कोशिश कर रहा है। इतने समय तक बाहर छुपकर रहने के दौरान क्या पता यह किसी दूसरी औरत के साथ मजे कर रहा हो। तुम जैसे कंगाल इंसान ऐसी जगह पर कैसे आ सकते हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि जब बाहर तुम्हारा गुजारा नहीं हुआ तो तुम सुलह करने के लिए, यह जानकर कि मैं सुवेन के साथ इस वापसी की दावत में आई हूँ, खास तौर पर यहाँ पीछा करते हुए आए हो? मैं भी यहाँ वापसी की दावत में शामिल होने आया हूँ। तेरे जैसा इंसान इस स्तर की ग्रैंड पार्टी में बिना इनविटेशन कार्ड के अंदर नहीं आ सकता। तेरे जैसे लोग जो यूजीए के टुकड़ों पर पलते हैं, कहीं तू चुपके से तो अंदर नहीं घुस आया। मैनेजर, यहां देखो, एक बिना इनविटेशन वाला गरीब अंदर घुस आया है। इस घटिया आदमी को जल्दी से यहां से बाहर निकालो, वरना तेरी ये मैनेजर की नौकरी भी नहीं बचेगी। तुम्हें कैसे पता कि मेरे पास इनविटेशन नहीं है? शन मिंगचन, यहाँ फालतू का तमाशा मत करो। शहर के सबसे अमीर आदमी का बेटा किसी भी वक्त आता ही होगा। सर, कृपया अपना इनविटेशन कार्ड दिखाइए। मैं इनविटेशन कार्ड लाना भूल गया हूँ। भूल गया मतलब क्या? तू एक बेकार इंसान है। तेरे पास कोई इनविटेशन कार्ड है ही नहीं। शन मिंगचन, जल्दी से यानियन को लेकर यहाँ से चले जाओ। यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। जब आपके पास इनविटेशन नहीं है तो सर, कृपया बाहर चलिए। भले ही मैं इनविटेशन लाना भूल गया हूं, लेकिन मेरे पास यह सुप्रीम ब्लैक ड्रैगन कार्ड है। क्या सुप्रीम ब्लैक ड्रैगन कार्ड? मुझे तो लगता है कि यह $10 से भी कम की सड़क किनारे मिलने वाली कोई सस्ती चीज है। शन मिंगचियन, तुम अभी भी उतने ही गिरे हुए हो कि तुम ऐसी धोखाधड़ी और इतने घटिया काम करने की हिम्मत कर सकते हो? तुम्हें कैसे पता कि मेरा यह कार्ड नकली है? तुम जो यूजीए के टुकड़ों पर पलने वाले एक मामूली इंसान हो, तुम्हारे पास ब्लैक ड्रैगन कार्ड कैसे हो सकता है? मिंगचियन, यहाँ तमाशा मत करो। मैं लिन ग्रुप की प्रेसिडेंट हूँ और मैंने भी कभी इस सुप्रीम ब्लैक ड्रैगन कार्ड के बारे में नहीं सुना। कितना बेकार कार्ड है, बिल्कुल घटिया। कुछ लोगों की तरह ही इसका कोई स्तर नहीं है। कितनी शर्म की बात है। ऐसे लोग कितने दिखावटी होते हैं। अगर मैं कहूं कि यह कार्ड असली है तो? शन मिंगचियन, अब भी वक्त है, पर तुम अभी भी नाटक कर रहे हो। यूजे, क्योंकि यह बेकार आदमी खुद को खत्म करवाना चाहता है, तो मैनेजर को इसकी अच्छी तरह जांच करने दो। तब तक इस बेकार आदमी की असली सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। आओ, सबके सामने इस ब्लैक ड्रैगन कार्ड की जांच करो कि यह वाकई असली है या नहीं। इस पर बनी यह लिखावट खास तौर पर शेन फैमिली की है। इसमें कोई शक नहीं है, यह वाकई में असली है। यह नामुमकिन है। मैंने कभी इस सुप्रीम ब्लैक ड्रैगन कार्ड के बारे में क्यों नहीं सुना? यह सुप्रीम ब्लैक ड्रैगन कार्ड शेन ग्रुप के वारिस के लिए खास है। पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है। आपने क्या कहा? क्या वह शेन फैमिली का वारिस है? तू कह रही है कि वह शेन फैमिली का वारिस है? क्या मजाक है? अगर वह शेन फैमिली का वारिस है तो मैं शेन परिवार का सबसे अमीर आदमी हूँ। वह जो घर पर खाना बनाने वाला हाउस हस्बैंड है, तू कह रही है कि वह शेन फैमिली का वारिस है? यह नामुमकिन है। जरूर तुमसे कोई गलती हुई है। प्रेसिडेंट लिन, यह कार्ड वाकई में सुप्रीम ब्लैक ड्रैगन कार्ड है। इसके ऊपर ड्रैगन नेशन का खास ड्रैगन वाला निशान भी है। मैं इसे पहचानने में कभी गलती नहीं कर सकता। यह मुमकिन ही नहीं है। भले ही यह सो कॉल्ड सुप्रीम ब्लैक ड्रैगन कार्ड असली हो, पर यह उसका नहीं हो सकता। सही कहा, हो सकता है इसने कहीं से चुराया हो। शेनगे, मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम ऐसे इंसान निकलोगे।
बहुत हुआ शेन मिंगचैन, तुमने बच्चे के साथ अपनी मौत का नाटक किया, मेरी भावनाओं से खेला, और अब यहाँ ये सब झूठ बोल रहे हो। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, यह जगह तुम्हारे लायक नहीं है। हाँ शेंगे, यूजे तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रही है। तुम शहर के सबसे अमीर आदमी के बेटे की वापसी की पार्टी में अमीर होने का नाटक कर रहे हो। अगर उन्हें पता चला तो वे तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मिंगचियन, मुझे पता है तुम यह सब सिर्फ मेरा ध्यान खींचने के लिए कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी यह हरकत हद से ज्यादा बेवकूफी भरी है। प्रेसिडेंट लिन, तुम कुछ ज्यादा ही गलतफहमी में जी रही हो। मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आया हूं, मैं यहाँ अपनी बेटी के लिए वह कीमती पेन खरीदने आया हूं। क्या? तू, तेरी जेब में तो $100 भी नहीं होंगे। सब्जी खरीदने के लिए भी तू यूजे पर निर्भर रहने वाला एक परजीवी है, और फिर भी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि तू इस बेशकीमती पेन को खरीदेगा। शेन मिंगचैन, तुम यहाँ तमाशा मत करो। यहाँ की हर एक चीज कम से कम कई लाख डॉलर की है। तुम लिन फैमिली के एक मामूली दामाद हो, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? तुम्हें कैसे पता कि मेरे पास पैसे नहीं हैं? अगर तेरे पास पैसे होते तो तू यानयान की दवा के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डालता? कुल मिलाकर तू एक बेकार इंसान है जिसके पास फूटी कौड़ी नहीं है। शेन मिंगचैन, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। अगर तुमने बोली लगा दी और पैसे नहीं दे पाए तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। तो फिर बस देखते रहो। अब नीलामी जारी रखते हैं। क्या यह नहीं कहा गया था कि शेन फैमिली के वारिस और उनकी बेटी जरूर आएंगे इस नीलामी में? नीलामी शुरू हो चुकी है, लेकिन वे अभी तक दिखाई क्यों नहीं दिए? हो सकता है वे किसी काम में फंस गए हों। यूजी, अभी सबसे जरूरी काम यह है कि जल्द से जल्द इस पेन को खरीद लिया जाए। रही बात शेन मिंगचियन की, जैसे ही असली मालिक यहां आएगा और देखेगा कि उसकी सीट शेन गे ने घेर रखी है तो वह उसे सबक जरूर सिखाएगा। $11 लाख। $13 लाख। $14 लाख। इन मिस लिन ने $14 लाख की बोली लगाई है। $14 लाख एक, $14 लाख दो, $50 लाख, $50 लाख। तुम्हारे पास $50 लाख की बोली लगाने के लिए पैसे कहां से आए? शेनगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने उन अमीर औरतों से ठगे हुए सारे पैसे यहां लगा दिए हैं? दिखावा करने की कोशिश मत करो, वरना बाद में संभाल नहीं पाओगे। शांत हो जाइए। इन महाशय ने $50 लाख की बोली लगाई है। $50 लाख एक, $50 लाख दो। लिन ग्रुप को फिर से खड़ा करने के लिए मुझे यह करना ही होगा। $51 लाख। $1 करोड़। $1 करोड़? यह तो बहुत बड़ी रकम है। यूजी, क्या सच में शेन मिंगचियन $1 करोड़ दे सकता है? कहीं वह सच में शेन फैमिली का वारिस तो नहीं? यह कैसे मुमकिन है? इतने सालों से मैं उसकी पत्नी हूं, बच्चा भी इतना बड़ा हो गया है, क्या मुझे उसकी औकात नहीं पता? वह बस जानबूझकर मेरे खिलाफ जा रहा है। $1 करोड़ 10 लाख। लिन यू, तुम तो सच में अपनी पूरी जान लगा रही हो। तुम्हारी कंपनी लिन ग्रुप बर्बाद होने की कगार पर है। क्या तुम्हारे पास अब भी इतने पैसे बचे हैं? इससे अच्छा तो यह होगा कि मैं इसे तुम्हारे लिए छोड़ दूं। छोड़ दूं? तुम मुझसे मुकाबला कर रहे हो? क्या तुम्हारे पास खुद इतने पैसे हैं? पापा, यानियान को यह पेन बहुत पसंद आया है। अगर यानियान को यह पसंद है तो पापा इसे यानियान के लिए जरूर खरीदेंगे। लेकिन क्या यह पेन बहुत महंगा नहीं है? महंगा नहीं है? जब तक नीलामी का यह पैसा अनाथालय के उन छोटे भाई बहनों के काम आएगा, तब तक पापा कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हैं। हाँ, अच्छा हुआ कि मैंने भावनाओं में बहकर इसे लिन यू के लिए नहीं छोड़ा। उनसे लड़ना छोटी बात है। यानियन की पसंद और अनाथालय के लिए दान, यही सबसे बड़ी बात है।
मैं सबसे ऊंची बोली लगाता हूं। दिया जलाना, यह तो सिर्फ शेन फैमिली के वारिस की ही काबिलियत है। इतने महंगे पेन को खरीदकर अनाथालय को दान करने वाला जरूर शेन फैमिली का वारिस खुद ही होगा, है ना? शेन मिंगचेन, तुम यहाँ बकवास करना बंद करो। क्या तुम्हें पता भी है कि दिया जलाने का मतलब क्या होता है? यहाँ अपनी बेइज्जती मत करवाओ, समझे? यानियन तुम्हारे साथ रहकर पूरी तरह बिगड़ गई है, ऊपर से दिया जलाने की बात कर रहे हो। क्या तुम इसकी कीमत चुका पाओगे? कार्ड स्वाइप करो। तुम्हें क्या लगता है कि इस चुराए हुए ब्लैक कार्ड से पैसे निकल आएंगे? तुम्हें कैसे पता कि पैसे नहीं निकलेंगे? कार्ड स्वाइप करो। दिखावा करना बंद करो। तुम्हारे इस कार्ड से 1 रुपया भी नहीं निकलेगा। ये क्या हो रहा है? यान को अब पेन नहीं चाहिए। शेन मिंगचेन, अपनी बेटी को अपनी बेइज्जती में शामिल मत करो। सर, हो सकता है कि आपके ब्लैक कार्ड की लिमिट बहुत ज्यादा हो। इसके लिए शेन ग्रुप की स्पेशल हाई लेवल पॉज मशीन की जरूरत होगी। हाई लेवल मशीन? यह तो सिर्फ असिस्टेंट वैंग की मंजूरी से ही मिल सकती है। ऐसी पॉज मशीन इस्तेमाल करने वाला सिर्फ शेन फैमिली का वारिस ही हो सकता है। देखिए, क्या आप एक बार असिस्टेंट वैंग से बात करेंगे? असिस्टेंट वैंग बहुत व्यस्त इंसान है। वह कभी भी तुम जैसे छोटे आदमी को मंजूरी नहीं देंगे, और वैसे भी वह कोई शेन फैमिली का वारिस नहीं है। असिस्टेंट वांग, 5 मिनट के अंदर बैंक्वेट हॉल पहुंचो। शेन मिंगचियन, क्या तुम यह नाटक बंद कर सकते हो? अपनी औकात देखो। जब मेरे पास ही असिस्टेंट वैंग का पर्सनल नंबर नहीं है, तो तुम्हारे पास न सिर्फ नंबर है, बल्कि तुम उसे हुक्म देने की हिम्मत भी कर रहे हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम शेन फैमिली के वारिस हो? गार्ड्स, इसे उठाकर बाहर फेंक दो। मुझे छोड़ो। यह एक चैरिटी नीलामी है, कोई जोकर का तमाशा नहीं। जब यह अंदर आया था तभी इसे बाहर निकाल देना चाहिए था। मिंगचेन, मैं तुम्हारा लिहाज कर रही हूं। बेहतर होगा कि तुम खुद ही बाहर चले जाओ। यहाँ हंगामा मत करो। यह नीलामी मेरे लिए बहुत जरूरी है। मुझे सबसे अमीर आदमी के बेटे से मिलना ही होगा। पापा, पापा, मुझे छोड़ो। असिस्टेंट वैंग बस पहुंचने ही वाली है। मेरे पापा को छोड़ दो। यानयान, मेरे पापा को छोड़ दो। यानयान, लिन यू, यानयान तुम्हारी भी सगी बेटी है। तुम बार बार उसे दुख कैसे पहुंचा सकती हो? यानयान तुम्हारे साथ रहकर बिगड़ गई है। मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी। यानयान, पापा, पापा, मेरे पापा को छोड़ दो। असिस्टेंट वांग आ गई। असिस्टेंट वैंग सच में आ गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह सच में शेन फैमिली के वारिस हैं? आप लोग यह क्या कर रहे हैं? असिस्टेंट वैंग, आप यहां कैसे आए? असिस्टेंट वांग वाकई में यहां आ गए। छोड़ो इसे और बाहर निकलो। जी सर। यंग मास्टर, क्या आप ठीक हैं? असिस्टेंट वांग ने शेन मिंगचियन को यंग मास्टर कहा। तो क्या वह सच में सबसे अमीर आदमी का बेटा है? कोई बात नहीं। कार्ड स्वाइप करो। पेमेंट सफल रही। यह नामुमकिन है। वह सच में शेन फैमिली का वारिस है। अब यह चीज मिस्टर शेन की हुई। बधाई हो मिस्टर शेन। असिस्टेंट वैंग एक औरत है। सिर्फ असिस्टेंट वैंग ही कार्ड स्वाइप कर सकती है। मुझे समझ आ गया। सब सुनिए। यह शेन मिंगचियन किसी अमीर आदमी का बेटा नहीं है। वह पैसे इसलिए दे पाया क्योंकि इस असिस्टेंट वैंग ने शेन मिंगचियन को पाल रखा है। सही कहा।
मैं शन मिंगचैन की पत्नी हूँ और मुझे कभी पता ही नहीं चला कि उसके पास इतना पैसा है। तो इसका मतलब है कि शन मिंगचियन असिस्टेंट वांग के टुकड़ों पर पलने वाला एक मामूली आदमी है। अपनी जुबान को लगाम दीजिए। सारे सबूत सबके सामने हैं। अब और किस सबूत की जरूरत है? वरना वो जो घर पर खाना पकाने वाला एक मामूली पति है, उसकी यहाँ खड़े रहने की औकात क्या है? क्योंकि मैं शैन मिंगचियन हूं, शैन फैमिली का वारिस। शैन मिंगचियन, मुझे लगता है तुझे कोई सदमा लगा है। क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? शैन फैमिली ग्रुप की संपत्ति लाखों करोड़ों डॉलर की है। तेरी औकात ही क्या है जो यहाँ इतनी बड़ी बड़ी बातें करके वारिस बनने का नाटक कर रहा है? लिन यू, मेरी बस एक बात और लिन ग्रुप का नाम ओ निशान मिट जाएगा। शेन मिंगचियन अभी भी नाटक कर रहा है। क्या तुझे पता है कि शेन ग्रुप सबसे ऊंचे मुकाम पर है? तुझे क्या लगता है कि तेरे जैसा मामूली इंसान वहां तक पहुंच पाएगा? अगर तुम वाकई शैन फैमिली के वारिस होते तो इतने सालों तक मेरे घर पर खाना बनाने वाले पति बनकर क्यों रहते? मैंने सोचा था कि तुम अपने करियर पर ध्यान दो और मैं तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनूं। लेकिन तुमने न सिर्फ मुझे धोखा दिया, बल्कि तुम हर वक्त सिर्फ अपने पुराने प्यार के बच्चे के बारे में सोचती रही और अपने खुद के बच्चे को कचरा समझा। तुमने मुझे बहुत निराश किया है। अभी गाड़ी से उतरो, यन को तेज बुखार है। मैं तुम लोगों को हर महीने इतने पैसे देती हूँ, क्या तुम्हारा मन अभी भी नहीं भरा? इतने पैसे? हर महीने $3000। इसे तुम ज्यादा कहती हो? महीने के सिर्फ $3000? इसमें क्या होता है? ये प्रेसिडेंट लिन कहने को तो बॉस है, लेकिन महीने के सिर्फ $3000 देती है। शेन मिंगचियन, ज्यादा खुश मत हो। मैंने सुना है कि शेन फैमिली की सबसे अमीर मालकिन बस पहुंचने ही वाली हैं। जब वो यहां आएंगी तो वो तुम जैसे बेकार इंसान को यहां से बाहर फेंक देंगी। तुम लोग किसे बाहर फेंकने की बात कर रहे हो? चेयरमैन, आखिरकार आप आ ही गईं। अभी कुछ देर पहले किसी ने आपके बेटे होने का नाटक करने की हिम्मत की। यह तो सरासर कानून का उल्लंघन है। आप जल्दी से उसे बाहर फेंकवा दीजिए। हाँ, बिल्कुल सही कहा चेयरमैन शन। यह असिस्टेंट वांग, यह न केवल अपनी ताकत का गलत फायदा उठा रही है, बल्कि इसने एक आशिक भी पाल रखा है और यह उसे बचा भी रही है, जिसने आपके वारिस होने का झूठा नाटक किया। ऐसी असिस्टेंट इस पद के लायक नहीं है। इसे अभी नौकरी से निकाल देना चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल, इसे नौकरी से निकाल दीजिए। चेयरमैन शेन, जरा देखिए मैं कैसा हूं। मुझे सब कुछ आता है। मैं इस असिस्टेंट वांग से कम नहीं हूं। मैं भी आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूं। क्या तुम लिन के आदमी नहीं हो? इस जैसी नीरस औरत में आप जैसी बात कहां? सुवेन, तुम। अगर मैं शेन फैमिली के सबसे अमीर इंसान के साथ जुड़ गया तो इस बूढ़ी औरत को बस खुश रखना होगा, और जब ये चली जाएगी तो मैं ही पहला वारिस बनूंगा। यहां तक कि शेन फैमिली के वारिस को भी पीछे हटना पड़ेगा। असिस्टेंट वांग, क्या ये लोग सच कह रहे हैं? तुमने एक आशिक पाल रखा है और कानून का भी मजाक बना रही हो। चेयरमैन, मैं। हाँ, यही है वो। इसी ने आपके बेटे होने का नाटक किया था। बदतमीज कहीं के। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे और मेरी पोती को इतनी बड़ी तकलीफ पहुंचाने की? तुम लोगों ने मेरे बेटे और मेरी पोती को इतनी बड़ी तकलीफ दी है। आप यह क्या कह रही हैं? आपका मतलब है कि यह आपका बेटा है? यान। दादी, मुझे डर लग रहा है। यान बेटा, तुम्हारी दादी यहाँ है। किसी की हिम्मत नहीं जो मेरी प्यारी पोती को परेशान करे। यह मुमकिन नहीं है। यह नामुमकिन है। वह तो बस लिन फैमिली का घर जमाई है। वह तो बस एक औरतों के टुकड़ों पर पलने वाला इंसान है।
वह कैसे किसी सबसे अमीर आदमी का बेटा हो सकता है? मुझे बताओ, ये सब झूठ है ना? यह सब सच है। ओल्ड मिसेस शेन, कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हुई? हो सकता है कि वह बस आपके बेटे जैसा दिखता हो। क्या आप एक बार फिर से देखेंगी? क्या मैं अपने ही बेटे को नहीं पहचानूंगी? तुम लोगों ने मेरे बेटे का अपमान किया और मेरी पोती को सताया। एक औरत का चरित्रहीन होना ही काफी नहीं था कि तुमने अपने इस साथी के साथ मिलकर मेरे बेटे और मेरी पोती को परेशान किया। बेटा, पोती? मिंगचियन, तुम इन्हें क्या सजा देना चाहते हो? उसे सबसे ज्यादा प्यारा उसका लिन बिजनेस ही है ना, तो फिर लिन ग्रुप को बर्बाद कर दो। सुनिए, मुझे पता है कि मुझसे गलती हुई है। जरा सोचिए, जरा हमारे इतने सालों के रिश्ते के बारे में सोचिए। कम से कम यनियन की खातिर ही सही। प्लीज मुझे एक और मौका दे दीजिए। सुनिए, यनियन, अपनी माँ के लिए कुछ तो बोलो। यनियन, माँ को अपनी गलती का एहसास है। तुम माँ की मदद। शेनगे, नहीं, मेरे मालिक, मुझ पर रहम कीजिए। मुझे एक मामूली कीड़ा समझकर छोड़ दीजिए। यह सब इसकी वजह से है। सब इस औरत की गलती है। इसने कहा था कि आप किसी काम के नहीं हैं और लिन फैमिली में बस एक घर जमाई हैं। इसीलिए मैंने। तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने ही मुझे उकसाया था। सुनिए, प्लीज मुझे एक और मौका दे दीजिए। आप तो जानते हैं कि मैं आपसे और यानियन से कितना प्यार करती हूँ। मैं सच में आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। प्यार? लिन यू, जिस पल तुमने मुझे और यान को गाड़ी से बाहर निकाला था, उसी पल हमारे पति पत्नी का रिश्ता खत्म हो गया था। जब तुमने यनियन की जान की परवाह किए बिना उसकी दवा छीन ली थी, तभी तुम उसकी मां कहलाने के लायक नहीं रही थी। मेरे पति, बस मुझे एक और मौका दे दो। मैं कसम खाती हूं, मैं इसकी भरपाई जरूर करूंगी और यानियन के लिए सब ठीक कर दूंगी। मैंने तुम्हें मौका दिया था। अगर तुम्हें सच में मेरी और यान की परवाह होती, तो तुम वह सफेद कपड़ा हटाती और सच्चाई देख लेती। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हारे दिल की गहराइयों में कभी भी मेरे और यान के लिए पति और बेटी वाली जगह नहीं थी। तुम्हें तो बस मेरे और यान की सबसे अमीर आदमी के बेटे और एक रईस खानदान की वारिस वाली पहचान से मतलब था। ऐसा नहीं है मेरे पति, मैं आप दोनों से प्यार करती हूं। शेनगे, मुझसे गलती हो गई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इसमें सच में मेरा कोई हाथ नहीं है। यंग मास्टर, इसका क्या करना है? सुबह होते ही लिन ग्रुप को बर्बाद कर दो। जहां तक इसकी बात है, इसने यान की खास दवा छीनी और मुझे कूदने पर मजबूर किया। इसे पुलिस के हवाले कर दो। सीधे पुलिस को बुलाओ। तुमने क्या कहा? सुवेन ने तुम्हें अपनी जान लेने पर मजबूर कर दिया? सुवेन, तुमने ऐसा क्यों किया? मिंगचियन आखिर मेरे पति हैं। लिन यू, बकवास बंद करो। तुम ही तो हर वक्त कहती थी कि यंग मास्टर शेन, तुम लिन फैमिली परिवार का एक घटिया और बेकार घर जमाई है। तुम ही दिल में यंग मास्टर शेन को नीचा समझती थी। तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने ऐसा नहीं किया। यंग मास्टर शेन, आप बड़े दिल वाले हैं। इस सब में मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं भी इस औरत की बातों में आ गया था। तुम अपना मुंह बंद करो। तुम ही तो थे जो दिन रात मेरे कान भरते थे कि मिंगचियन एक डरपोक इंसान है, कि मिंगचियन बिल्कुल बेकार है। मैं तुम्हारी बातों में आ गई थी। मेरे पति, मुझे सच में नहीं पता था कि सु वेन ऐसा कुछ करेगा।
लिन ग्रुप मेरी पूरी मेहनत का नतीजा है और हमारी लिन फैमिली के वजूद का सहारा है। मेरे पति लिन यो। लिन ग्रुप असल में एक दिवालिया होने वाली छोटी कंपनी थी। इन सालों में अगर शैन फैमिली की गुप्त मदद न होती तो लिन ग्रुप कब का बर्बाद हो चुका होता। अब मैं बस वो सब वापस ले रहा हूं। इसे तो एक बड़े खानदान की बहू होना चाहिए था, पर अब ये एक तमाशा बन गई है। कितनी अजीब बात है। हीरे की परख नहीं कर पाई। अब जब पता चला है कि यंग मास्टर शेन सबसे अमीर आदमी का बेटा है, तो अब चापलूसी करने और पछतावा करने का नाटक कर रही है। सुनिए सुनिए, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। देखिए, हमने इतने साल एक साथ बिताए हैं और यनियन यनियन अपनी माँ के बिना नहीं रह सकती। यानियन यनियन अपनी माँ की मदद कर, अपनी माँ के लिए पापा से गुजारिश कर, ठीक है? माँ को अपनी गलती का एहसास हो गया है। यानियन तुझे अब याद आया है कि तू इस बच्ची की माँ है? जब तूने मुझे और यानियान को गाड़ी से बाहर फेंक दिया था, तब तुझे क्यों याद नहीं आया कि वह तेरी बेटी है? सुनिए, मुझे पति मत बुला। तेरे जैसी औरत मेरे शेन फैमिली के घर में कदम रखने के लायक नहीं है। असिस्टेंट वांग। कोई है? तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। मैं लिन ग्रुप की प्रेसिडेंट हूं। मैं शेन फैमिली की पत्नी हूं। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। पापा पापा प्लीज माँ को छोड़ दीजिए। मम्मा को छोड़ दो। यानियान यानियन, मम्मा को गले लगाने दो। आओ मेरी प्यारी बेटी, मुझे पता था कि तुम अब भी मम्मा से प्यार करती हो, है ना? आओ आओ, मम्मा को गले लगाओ। मुझे छोड़ो, मम्मा को गले लगाने दो। आओ। यानियान डरो मत। पापा को बताओ कि तुमने उसे क्यों जाने दिया। लेकिन मम्मा रो रही थी। वाकई शहर के सबसे अमीर आदमी की राजकुमारी सच में बहुत ही नेक दिल है। इतनी अच्छी बेटी होने के बाद भी उसने उसकी कद्र नहीं की। यह औरत तो बिल्कुल घटिया है। माँ, ठीक है, बच्ची का दिल मत दुखाओ। चूंकि मेरी बेटी ने तुम्हारे लिए गुजारिश की है, तो मैं इस बार तुम्हें छोड़ रहा हूं। उम्मीद है कि प्रेसिडेंट लिन अपनी हद में रहेगी। देवियों और सज्जनों, आज मेरी और मेरी बेटी की वापसी के अलावा एक और घोषणा करनी है। शेन फैमिली अब यान मेडिकल फाउंडेशन की स्थापना करेगा, जो समर्पित होगा गरीब और गंभीर रूप से बीमार मरीजों को मुफ्त चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए। जिंदगी के सामने सब बराबर हैं। मैं लिन जी को फोन कर दूंगी। वह आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। आप लोग यहां इंतजार कीजिए। यह सब कैसे हो गया? यूजे, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तुमने क्यों शेन मिंगचेन को जान देने पर मजबूर किया? यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब लिन ग्रुप पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। अगर तुम्हारी वजह से ऐसा नहीं हुआ होता, तो मैं आज सच में एक अमीर खानदान की बहू होती। मैं तो बस आखिरी बार इस मौके का फायदा उठाकर कुछ पैसे कमाना चाहता था। मेरा इरादा दुनिया के सबसे अमीर आदमी को नाराज करने का बिल्कुल नहीं था। सिस्टर लिन यू, तुम शेन मिंगचेन की कानूनी पत्नी हो और अब सिर्फ वही एक इंसान है जो लिन ग्रुप को बचा सकता है और तुम्हें एक अमीर खानदान की बहू बना सकता है। तुम्हें हार बिल्कुल नहीं माननी चाहिए। लेकिन उसने तो पहले ही। वह बस गुस्से में था।
इसलिए उसने तुम्हें माफ नहीं किया। तुम्हारे पास अभी भी यनयन है। यनयान, तो यनयान तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। माँ, मानना पड़ेगा कि यह सबसे अमीर आदमी के बेटे की वापसी की पार्टी है। बाहर से ही यह इतना आलीशान है, तो अंदर से कितना शानदार होगा। बेटा, तेरी बहन को अंदर गए इतना वक्त हो गया, वह अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? माँ, दीदी जरूर उस अमीर आदमी के बेटे से मिलते ही घुल मिल गई होंगी और उनकी अच्छी बातचीत हो रही होगी। मैंने सुना है कि उस अमीर आदमी के बेटे की सिर्फ एक बेटी है और उसकी कोई पत्नी नहीं है। अगर उसने दीदी को पसंद कर लिया तो फिर हमारा लिन फैमिली परिवार कामयाबी की बुलंदियों पर होगा और हम सच में बड़े लोग बन जाएंगे। वह बाहर आ गई, बाहर आ गई। तुम यहां कैसे? तुम यहां कैसे? भूत हाथ आया। तुम आखिर इंसान हो या भूत? बदतमीजी मत करो। यंग मास्टर शेन के साथ बदतमीजी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये तो बस एक मामूली सा जोकर है, इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। माँ, इसकी परछाई है, यह एक इंसान है। अच्छा, ओ बेकार इंसान, तेरी हिम्मत कैसे हुई चले जाने का नाटक करने की और दिन के उजाले में लोगों को डराने की? मेरे पति, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। बस मुझे एक और मौका दे दो। और हमारे पास यानियन भी तो है। शाओयू, तुम ये क्या कर रही हो? सब कुछ ठीक तो है, फिर इस बेकार इंसान से माफी क्यों मांग रही हो? सही कहा दीदी, एक बेकार इंसान जो एक छोटी सी मुसीबत को साथ लिए घूम रहा है। इन्होंने गायब होने का नाटक करके हमें बेवकूफ बनाया। माफी तो इन्हें मांगनी चाहिए। तुम लोगों की औकात क्या है जो मेरे बेटे और मेरी प्यारी पोती के बारे में ऐसा बोल रहे हो? आंटी, श्याओ जी, अब बस करो और मत बोलो। क्या हुआ? शाओ जी ने कुछ गलत नहीं कहा, वह सच में एक बेकार इंसान है। ये क्या हो रहा है? ये सब लोग इस तरह मुझे और शाओजे को क्यों देख रहे हैं? हाँ, मैं वाकई में एक बेकार इंसान हूं। नहीं माँ, मिंगचियन ही वो रहस्यमयी सबसे अमीर आदमी का बेटा है। ड्रैगन देश का सबसे अमीर इंसान, शेन फैमिली का बड़ा बेटा। क्या? जीजाजी, कि आप शहर के सबसे अमीर आदमी के बेटे हैं, यह बात आपने पहले क्यों नहीं बताई? इस वजह से कितनी गलतफहमियां हो गईं। मेरे प्यारे दामाद, माँ ने तो पहले ही कहा था कि आप आम लोगों की तरह नहीं हैं। मेरी बात सच निकली ना? अभी कुछ देर पहले तो आप सब कह रहे थे कि मैं एक बेकार इंसान हूं और कह रहे थे कि यानयान एक बोझ है। मेरे पति, माँ और बाकी सब तो बस आपसे मजाक कर रहे थे। आप इसे सच मत मानिए। हाँ हाँ, बिल्कुल। माँ तो बस आपसे मजाक कर रही थी। देखिए तो सही, आपने इसे सच कैसे मान लिया? हाँ जीजाजी, पहले मैं नासमझ था। आप बड़े दिल वाले हैं। मेरी गलतियों को माफ कर दीजिए। आगे से मैं आपकी हर सेवा के लिए तैयार रहूंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरा और लिन फैमिली का हिसाब पहले ही बराबर हो चुका है। मेरे पति, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। मैं वादा करती हूँ कि आगे से मैं आपकी हर बात मानूंगी। जीजाजी, वो सब पहले की गलतफहमियां थीं। वो तो यह था, पहले इसी ने हमारे बीच दरार पैदा करने की कोशिश की थी। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। बकवास बंद करो। साफ तौर पर तुम लोगों ने ही कहा था कि शेन मिंगचियान बस एक बिना पैसे और रुतबे वाला बेकार इंसान है और बार बार कह रहे थे कि यानयान एक बोझ है। चुप रहो। जीजाजी, मेरे पति। दामाद, तब चुप हो जाओ। यह मेरे बेटे और मेरी पोती की वापसी की पार्टी का होटल है, तुम लोगों के झगड़ने की जगह नहीं। सामधी, मेरी प्यारी सामधी, देखिए, मिंगचैन और शाओयू की शादी को कई साल हो गए हैं।
जैसा कि कहा जाता है, पति पत्नी के बीच के झगड़े जल्दी खत्म हो जाते हैं। भला पति पत्नी के बीच भी कोई दुश्मनी रहती है? क्या मैं सही नहीं कह रही? तुमने मेरी नन्ही पोती को लगभग खत्म ही कर दिया था और तुम इसे मामूली झगड़ा कह रही हो? पापा, मैंने लिन फैमिली को पूरी तरह से बर्बाद नहीं किया, यही मेरी दया है। लेकिन आज के बाद से तुम लिन फैमिली और हमारे शेन फैमिली परिवार का आपस में कोई रिश्ता नहीं रहेगा। सच में इन्होंने अपनी कब्र खुद खोदी है। शहर के सबसे अमीर परिवार से दुश्मनी मोल ली है। शायद अब ये लिन फैमिली वाले भीख भी मांगेंगे तो कोई इन्हें फूटी कौड़ी भी नहीं देगा। चले जाओ यहाँ से, फौरन निकलो। ये तो सरासर नाइंसाफी है। कुछ लोग अमीर और कामयाब क्या हो गए? वो अब हम जैसे छोटे और गरीब लोगों को नीचा दिखा रहे हैं। मेरी बेटी ने उसके लिए बच्चों को जन्म दिया। अपनी जवानी के बेहतरीन साल उसने इस आदमी के पीछे बर्बाद कर दिए। कुछ लोगों के पास पैसा आ जाता है तो वो बस एक झटके में हमें लात मारकर बाहर निकालना चाहते हैं। बिल्कुल सही। इतने बड़े रईस का बेटा होकर भी इसने अपनी पहचान छिपाई और हमारे घर का दामाद बनकर रहा। अब जब इसकी अमीरी सामने आ गई है तो हमें छोड़ना चाहता है। मैं तुझे बता दूं, तुझे हर्जाना देना होगा मेरी बहन की जवानी बर्बाद करने का और उसे मानसिक चोट पहुंचाने का भी। हाँ बिल्कुल। शेन मिंगचियान, अगर आपने आज शाओयू को अपनाने से इनकार किया तो आपको हमें 10 नहीं 20 अरब डॉलर देने होंगे। 20 अरब डॉलर? ये परिवार तो पैसों के लिए पागल हो गया है। पूरा खानदान ही अजीब है। इनकी सोच देखकर तो मैं हैरान हूं। 20 अरब डॉलर? अगर ये 20 अरब डॉलर मेरे हाथ लग जाएं तो मेरी तो किस्मत ही चमक जाएगी। माँ, शाओजे, आप लोग ये क्या बकवास कर रहे हैं? मुझे मिंगचियन पर पूरा भरोसा है। वह मुझसे प्यार करते हैं। अरे ओ पागल लड़की, तुझे अभी तक समझ नहीं आया? वह बस तेरा फायदा उठाना चाहता था। उसने तुझे सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन समझा और तू अभी भी प्यार का नाटक कर रही है। ऐसा नहीं हो सकता। मिंगचियन मेरे पति हैं और हमारे पास यनयन भी है। मिंगचियन मुझे कभी नहीं छोड़ सकते। पागल लड़की, क्या तुझे अभी तक समझ नहीं आया? वह तुझे नापसंद करता है। हाँ यूजी, शेनजे, अब वो तेरा पहले जैसा मामूली घर जमाई पति नहीं रहा। वह अब शहर के सबसे अमीर आदमी का बेटा है। सही कहा दीदी। क्या तुझे वाकई लगता है कि वह तुझे सबसे अमीर आदमी की बहू बनाएगा? मेरी प्यारी बेटी, माँ जानती है कि तेरे साथ गलत हुआ है, लेकिन अब वह सबसे अमीर बन चुका है। हम जैसे छोटे परिवार वाले उससे बराबरी कैसे कर सकते हैं? अगर आप पूरा परिवार मिलकर यह नाटक करना जारी रखना चाहते हैं, मुझे यहाँ दर्शक बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये पूरा परिवार कितना बेशर्म है। गलती इन्होंने खुद दूसरों के साथ की है और ऐसे दिखा रहे हैं जैसे दूसरों ने इनके साथ गलत किया हो। सच है, एक जैसे लोग ही एक साथ रहते हैं। रुकिए, आप नहीं जा सकते। अगर आज आपने पैसे नहीं दिए तो यहाँ से जाने के बारे में सोचना भी मत। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यंग मास्टर शेन का रास्ता रोकने की? मेरे अच्छे दामाद जी, क्या आप वाकई इतने कठोर हो सकते हैं? जीजा जी, हम एक ही परिवार के हैं। क्या हम शांति से बात नहीं कर सकते? अगर आपने वाकई मेरी दीदी को छोड़ दिया तो उनका क्या होगा? माँ, शाओजे, बस अब और मत बोलो। यंग मास्टर शेन, चाहे कुछ भी हो, यूजीए इतने सालों तक आपके साथ रही है। अब आप सबसे अमीर आदमी के बेटे हैं तो ये मामूली 2 अरब डॉलर आपके लिए ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर ही तो हैं। ठीक है, चूंकि मिस्टर सू में इंसाफ का इतना जज्बा है तो क्यों ना ये 2 अरब डॉलर आप मेरी जगह चुका दें। यह तुम्हारी और यूजीए की, तुम्हारे परिवार की बात है, तो मेरा इससे क्या लेना देना है? मुझे लगा था कि मिस्टर सू निस्वार्थ सेवा करेंगे। यह है। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। अभी यहां से चले जाओ तो तुम सुरक्षित बाहर जा सकते हो। क्या हुआ? क्या तुम मुझे सबक सिखाना चाहते हो? अगर तुम समझदार हो तो जल्दी से पैसे निकालो। शेन मिंगचैन, सुवेन भाई सही कह रही हैं। तुम इतने अमीर हो तो हमें थोड़ा सा देने में क्या हर्ज है? क्या अमीर होने का मतलब दूसरों को पैसे देना है? असिस्टेंट वांग, पुलिस को बुलाओ। हेलो, यहाँ जांगचेंग गार्डन होटल है। मिस्टर शेन, तुम्हारी सच में पुलिस बुलाने की हिम्मत हुई? सरेआम वसूली की जा रही है तो पुलिस को क्यों ना बुलाऊं? सुनिए, यह हमारे घर का मामला है। पुलिस को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। प्रेसिडेंट लिन, हमारे बीच अब कोई रिश्ता नहीं बचा है।
कृपया अपनी भाषा पर ध्यान दें। लेकिन हम तो शेन मिंगचैन, मुझे डराने की कोशिश मत करो। अगर पुलिस आ भी गई तो उन्हें भी इंसाफ करना होगा। तुम्हारी शेन फैमिली चाहे कितनी भी अमीर क्यों ना हो, तुम हम जैसे आम लोगों को परेशान नहीं कर सकते। कितने जिद्दी लोग हैं। बेटा, इनके साथ इतनी तमीजों से बात करने की क्या जरूरत है? इससे अच्छा तो सीधा। माँ, हम नहीं चाहते कि लोग सोचें कि हम शेन फैमिली अपनी ताकत का गलत फायदा उठा रहे हैं। ऐसे लोगों से निपटने के लिए कानून का सहारा लेना ही बेहतर है। पुलिस को फोन किसने किया था? ऑफिसर, आपको हमारे लिए न्याय करना होगा। यह आदमी मेरा दामाद है। अब जब इसके पास पैसा आ गया है तो यह मेरी बेटी को छोड़ना चाहता है और यह हम पूरे परिवार को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता है। हाँ ऑफिसर, हम बस उनके पास जवाब मांगने गए थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि वे उल्टा हम पर ही वसूली का इल्जाम लगा देंगे। आखिर यह सब मामला क्या है? ऑफिसर, इन लोगों ने सबके सामने मुझ पर इमोशनल दबाव बनाया है और यह तथाकथित जवानी के हर जाने के नाम पर मोटी रकम मांग रहे हैं, जो कि जबरन वसूली का मामला है। यह एक सार्वजनिक जगह है और यहाँ कई गवाह मौजूद हैं। हाँ, हमने सब देखा है। हम गवाही दे सकते हैं कि गलती इन्हीं की है। तुम सब झूठ बोल रहे हो। यह तो वो मुआवजा है जिसके हम हकदार हैं। मैं लगभग भूल ही गया था। ये मिस्टर लिन जी, जब पहले मेरी बेटी बहुत बीमार थी तब अपनी बहन लिन यू के कहने पर हमें लेने आए थे, लेकिन इन्होंने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई और हमें मुसीबत में अकेला छोड़ दिया। रास्ते में तभी यानियन ने बाहर घूमने की जिद की थी, तो हम बस थोड़ी देर के लिए रुक गए थे। हम बस घर पहुंचने ही वाले थे। ठीक है। इन्होंने हमें लेने आने के झूठे सबूत भी बनाए, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से मेरी बेटी की जान को खतरा हुआ। मेरा सुझाव है कि इसकी भी जांच की जाए। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे पास क्या सबूत है? सबूत मैंने अभी पार्टी हॉल में सबके सामने दिखा दिए हैं। सबूतों के अलावा मेरे पास और भी कुछ दिलचस्प चीजें हैं जो पुलिस को दी जा सकती हैं ताकि वे एक साथ जांच कर सकें। नहीं, मेरे पति, घर की बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। जो भी बात है हम आपस में बैठकर आराम से सुलझा सकते हैं। सरेआम $2 अरब की वसूली की कोशिश करना, क्या प्रेसिडेंट लिन को लगता है कि यह कोई छोटी बात है? जीजाजी, नहीं यंग मास्टर शेन, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं जानबूझकर यानियन को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। मैं तो बस खेलने में मगन हो गया था और मुझे समय का पता ही नहीं चला। और वैसे भी तुम लोगों को गाड़ी से उतारने वाली मेरी बहन थी, मैं नहीं था। तू झूठ बोल रहा है। तू नहीं तो। रुक जाओ, अब और बहस मत करो। तुम लोग मोटी रकम की जबरन वसूली के आरोपी हो और यहां चश्मदीद गवाह भी मौजूद हैं। अब मेरे साथ थाने चलो। मुझे छोड़ो। जीजाजी, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं उनके साथ नहीं जा सकता, वरना मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को पकड़ने की? तुम दोनों इनके काम में मदद करो। मुझे छोड़ो। मैं शहर के सबसे अमीर आदमी के बेटे की सास हूँ। जल्दी मुझे छोड़ो, मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी। सबसे अमीर आदमी के बेटे की सास? तुम्हारी इतनी औकात नहीं है। शेन मिंगचैन, क्या तुम वाकई इतने पत्थर दिल हो गए हो? मैं यानियन की माँ हूं। यानियन, मैं तुम्हारी माँ हूं। मेरे लिए कुछ तो बोलो। शेन मिंगचैन, गाड़ी से उतरो। पापा, मम्मी कहाँ है? आप लोग हमेशा पापा को परेशान करते हैं। पापा अब आप लोगों को पसंद नहीं करते। पापा, क्या यानियन अब एक बुरी बच्ची बन गई है? यानियन, दयालु होना एक अच्छी बात है, लेकिन दयालुता इंसान देखकर दिखानी चाहिए। कुछ लोग माफी के काबिल होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बार बार माफ नहीं किया जा सकता। मिस्टर सू, अब कहां जाने की तैयारी है? आपकी मेहनत के लिए शुक्रिया। आगे चलकर अगर किसी सबूत या गवाही की जरूरत पड़ी
तो शेन फैमिली पूरी तरह से सहयोग करेगा। इसे ले जाओ। मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मैं नहीं जाऊंगा। बेटा, यह मामला अब खत्म हो गया है। अब आगे का तुम्हारा क्या इरादा है? मेडिकल फाउंडेशन का काम जल्द से जल्द शुरू करना होगा। आखिरकार अभी भी बहुत से लोग मदद का इंतजार कर रहे हैं और मैं यन के साथ भी कुछ वक्त बिताना चाहता हूं। यंग मास्टर, एयान फाउंडेशन की पहली मदद बहुत अच्छे से पूरी हो गई है। अभी तक 17 गंभीर रूप से बीमार गरीब मरीजों को मदद मिल चुकी है, जिनमें से 3 परिवार के सदस्य आपसे मिलकर शुक्रिया कहना चाहते हैं। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें मेरी तरफ से कह देना कि वे आराम से अपना इलाज कराएं और इस मिली हुई सेहत की कद्र करें। हमने तो बस उन्हें एक मौका दिया है। जीने की हिम्मत और कोशिश तो उनकी अपनी ही है। मैं एक अमीर खानदान की बहू हूं। मेरे पास बहुत सारा पैसा है। सुनिए, सुनिए। यान, मेरे यान, क्या तुम ठीक हो? लिन ग्रुप बर्बाद हो गया है। उन पर बहुत बड़ा कर्ज है। सारी जायदाद जब्त कर ली गई है, जिसकी वजह से लिन यू को इतना गहरा सदमा लगा कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। लिन फैमिली के बाकी लोगों को भी इस भारी कर्ज की वजह से मजबूरी में शहर के पश्चिम की झुग्गी बस्ती में जाना पड़ा। रही बात उस सुवेन की, तो उसने लिन फैमिली और बाकी लोगों के साथ पैसे की कई बार धोखाधड़ी की थी। रकम बहुत बड़ी थी, इसलिए फिलहाल उसे सजा हो चुकी है। यंग मास्टर, क्या हमें किसी को भेजकर उसे सबक सिखाना चाहिए? जरूरत नहीं है। उसे उसकी अपनी ही दुनिया में रहने दो। तुम अब जा सकते हो। यान, रोना नहीं। माँ तुम्हारे पास है। पापा, क्या कहानियों की राजकुमारियां आखिर में हमेशा खुश रहती हैं? बिल्कुल। यान भी पापा की छोटी राजकुमारी है और वो हमेशा खुश रहेगी। तो क्या पापा हमेशा यान के साथ रहेंगे? हाँ, क्यों नहीं। पापा हमेशा यान के साथ रहेंगे, यान को बड़ा होते देखेंगे और उसे एक बहुत ही काबिल और नेक इंसान बनाएंगे।